गोवा वाला में बात नहीं हो जी। पाई, तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस में करें फिर सर। रीमैक्स 360 किस में आप सजेस्ट करेंगे ओके। नहीं नहीं, बिगिनर के देखिए, लिए? बिगिनर के लिए मैं आपको पहले तो, कौन सी सिटी से हैं आप? मैं नासिक, महाराष्ट्र। आप नासिक महाराष्ट्र से हैं। ठीक है। देखिए, अभी ना मैं खुद इसमें ना एक वर्किंग, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हुआ है। आप लोगों को, सब लोगों को मेरे साथ होना पड़ेगा। अ, आप लोगों को मेरे साथ होना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि अ, हुआ क्या था कि जब से मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं 2000 से लोगों को साथ में लाके जोड़ रहा हूँ, मतलब लोगों को इस तरीके से। और उसमें क्या होता है, जैसे हर किसी को ना पुराने लोग चाहिए, हर किसी को चाहिए एक्सपीरियंस लोग। और मैं सब लोगों को यही बात बोलता हूँ कि पुराना जो एक्सपीरियंस है ना, मेरे को आज तक समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, पुराने एक्सपीरियंस दो तरीके के लोग हैं, एक तो फेलियर है और एक सक्सेसफुल है, बीच का कोई नहीं है। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? अगर कोई 10 साल पुराना है तो इधर ही सक्सेसफुल और अ फेलियर। रेयरली कोई होगा कि बीच में अभी वो सक्सेसफुल था, फिलहाल कोई गड़बड़ होगी तो आ गया वो ऐसे। तो यहाँ पर दो ही है। और जो सक्सेसफुल है वो क्यों आएगा आपकी कंपनी में, चाहे रीमैक्स हो, चाहे 360 हो, चाहे ईएक्सपी हो। और अगर वो फेलियर है तो तुम्हें फेलियर लेना क्यों है? ये बात मेरी हर डायरेक्टर से हुई, मेरी ईएक्सपी के डायरेक्टर से भी हुई। वो बैठ के, उनको क्या लगता है ना कि मार्केट के अंदर में जो जो लोग ऑलरेडी परफॉर्मर है वो मेरे पास आ जाए, ये अच्छी बात है, आ जाए। और वो रियल एस्टेट के परफॉर्मर आ जाए, लेकिन आते हमेशा, उनको ये नहीं पता कि अगर आप अपनी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे और अगर आप ऐसे लेके आओगे तो मार्केट के फेलियर आपके साथ ज्यादा आते हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, पर उनको ये बातें समझ में आई ही नहीं। अभी वो कुछ 1-2 साल, और जब तक इससे पहले वाले जो डायरेक्टर थे उनको आ गई, लेकिन इतने में जब तक उनको आई उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मुझे क्या लगा कि ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि मैंने फिर, एक कंपनी है ऑलरेडी वर्क करती है यहाँ पर काफी टाइम से, मतलब पीछे वर्क करते हैं, और उनका 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। मिस्टर जतिन खन्ना उनका नाम है बेसिकली। मैंने उनसे कांटेक्ट किया क्योंकि उनका काम है प्रोजेक्ट ला के देना। वो प्रोजेक्ट ला के देते हैं, और ये बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर होता है कि बिल्डर से टाई अप कराया, और एंड ही इज मास्टर ऑफ दिस। हर एक बिल्डर अच्छा नहीं होता, हर एक बिल्डर खराब नहीं होता, कोई ना कोई दिक्कत हमेशा होती है, चैलेंजेस हमेशा आती है, कोई स्मूथ कुछ नहीं मिलने वाला। तो उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने, और वो वैसे ही इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट नेम में से उनका नाम आता है। तो उन्होंने जब बात करी तो ऑलरेडी उनका चल रहा था दिल्ली एनसीआर के अंदर में, और मुंबई में भी उन्होंने पहले बहुत काम किया था, महाराष्ट्र में भी किया हुआ था। देन ही इज रेडी। अब रेडी का मतलब ये कि अगले ट्यूसडे वाले दिन उनको इनवाइट किया जा रहा है। तो उनकी जो कंपनी है बेसिकली, जो पहले, एक तो होती है इनफॉर्मल, वो फॉर्मल वे में डेवलप हो रही है। मैंने उनको कहा कि आप सारी चीजें की फॉर्मल बना के, क्या क्या चीजें डूज एंड डोंट्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर में, बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो अगले ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों के लिए जो कंपनी है, देयर इज अ टू कंपनी नेम, देयर इज वन इज आइरिया। आइरिया का काम है आपको प्लेस करना। तो देयर इज अ वन कंपनी जो कंपनी प्लेस करेगी, मतलब वो आपको मल्टीपल जगह में। और देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड, उसे मिनिस्ट्री ऑफ रियलिटी, ये कंपनी का नाम है, इट इज नॉट कोई मिनिस्ट्री नहीं है। इट इज कंपनी नेम इज मिनिस्ट्री ऑफ रियलिटी। तो MOR बोलते हैं, इट्स अ मोर। तो दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ रियलिटी। मिनिस्ट्री ऑफ रियलिटी का काम क्या है कि आपको लाके प्रोजेक्ट और कमीशन लाके देना। वो अब क्या कर रहे हैं कि उन्होंने, आप, क्योंकि मैंने उनको ये बारी सारी बात बताई, और वो अपना बहुत ही इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च कर रहे थे। मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बताता हूँ। बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च करने का मतलब था कि वो पूरी सिटी के अंदर में लॉन्च कर रहे थे नए लोगों के लिए, जो नए लोग आना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं। अब उनका एक ही एजेंडा था कि जो नए लोग हैं उन्हें प्रोजेक्ट देना, उसकी RM प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग देना, और उनका जो लॉगिन करना या जो उनके क्लाइंट आता है उन क्लाइंट को RM के थ्रू हैंडल करवाना, और उनकी सेल निकलवाना, सेल निकलवाने के बाद में उनका कमीशन दे देना। ये 5 या 6 टास्क उन्होंने बोले कि हमारा कोर लेवल रहेगा, जो कि यहाँ उनका दिल्ली एनसीआर में कोर लेवल रहता है। अब वो ट्यूसडे वाले दिन में लॉन्च हो रहा है, और मैं चाह रहा था कि वो ईवीएच के अंदर में, जो हमारा ईवीएच है, तो मैं आप लोगों, जितने भी लोग हैं, आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डायमंड मेंबर, तो आप लोगों को कोई फी नहीं देनी है उसको ज्वाइन करने की। देर इज अ फी टू ज्वाइन। तो डायमंड मेंबर्स के लिए ऑलरेडी फी निकाल दी है, तो आप लोगों को, और उनसे बेहतर प्रोजेक्ट लाने का एक्सपीरियंस किसी का भी नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। फिलहाल इंडिया में तो कोई भी नहीं है जो उनसे बेहतर प्रोजेक्ट को ला सके। तो वो आपको प्रोजेक्ट लाके देते रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रियलिटी के अंदर में वो ले आएंगे, आपको प्रोजेक्ट लाके दे देंगे, आप वहां पे काम कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला एजेंडा है कि आप लोग जिनको भी प्रोजेक्ट नहीं है आप वहां जाइए, सिंपल तरीके से।
आप कहते हैं नहीं मेरे को कोई कंपनी ब्रांड या कुछ उसके अंदर में जाना है, तो देखिए मैंने ना एक कोर्स बनाया हुआ है, खैर आज का सेशन ये नहीं है, पर मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ छत्रपति जी आप। तो मेरा आपका ये रहेगा, क्योंकि हर कंपनी के ना अलग अलग प्रोज एंड कॉन है, ईएक्सपी में कुछ अच्छा है कुछ खराब है, रीमैक्स में कुछ अच्छा है कुछ खराब है, 360 में कुछ अच्छा है कुछ खराब है, लोकल में कुछ अच्छा है कुछ खराब है। तो किसी ने आपको ये देखना है कि मैं किससे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। जैसे रीमैक्स है, रीमैक्स में आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो फ्रेंचाइज में आप जाएंगे वो फ्रेंचाइजी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। सेम इन 360 है, तो थोड़ा रिसर्च वर्क वहां पे ज्यादा रहेगा। सेम आता है ईएक्सपी के अंदर में, ईएक्सपी का भी मैनेजमेंट चेंज हुआ, और मैनेजमेंट के अंदर में जो टॉप मैनेजमेंट में लोग आए हैं, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बहुत दिन में बहुत जल्दी में उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और 1 साल, क्योंकि वो बहुत चोरी कर रहे हैं अंदर जो मेरे पास, क्योंकि मेरे को कैसे आप ही में से हमारे जो ईएक्सपी में मेंबर्स थे उन्होंने ही मेरे को रिपोर्ट देनी शुरू करी कि वो जो लोगों की ज्वाइनिंग है वो अपने अंडर लगा रहे हैं, अपने अपने अंडर में ज्वाइन करा रहे हैं, दैट इज अ क्राइम इन दिस। तो ऐसे 2-3 इश्यूज हैं, तो मुझे लगा कि यार ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, तो एक सिंपल प्रोजेक्ट ही तो देना है आप लोगों को। तो प्रोजेक्ट देने के लिए जो जतिन खन्ना जी हैं, उनका जो पूरे मेंटरशिप के अंदर में, मैंने उनसे बोला वो आप लोगों को प्रोजेक्ट दे ही देंगे, आपको प्रोजेक्ट दे देंगे, आपको टाइप करा देंगे धीमे धीमे धीमे, तो मेजर सिटी के अंदर में। और टू स्टार्ट विद एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बहुत ही गुड न्यूज भी दे रहा हूँ। तो वो स्टार्ट कर रहे हैं विद आप लोगों के लिए, नागपुर के अंदर में गोदरेज के प्रोजेक्ट प्लॉट्स आ रहे हैं, और वो ऑनलाइन बिक रहे हैं। बिलीव करिएगा 150 प्लॉट बिक गए, और कमाल की बात है 150 प्लॉट जो बिके हैं वो नासिक से, महाराष्ट्र मुंबई से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, मतलब खुद नागपुर से ही नहीं बिके, बाकी सब जगह से बिक रहे हैं। क्योंकि लोगों को यहाँ मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में 50-55 लाख में कुछ नहीं मिलता। अच्छा, लेकिन वहां गोदरेज जैसा प्लॉट मिल रहा है। तो वो अभी नेक्स्ट ट्यूसडे में लॉन्च है। ठीक है छत्रपति जी, तो पहले आप वो लॉन्च होने दीजिए ट्यूसडे वाले दिन, उसके बाद आपको अगर समझ में आता है तो आपको वहां से प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज आप आता है तो मेरे हिसाब से आपको फिर डायरेक्ट जाना चाहिए, आपको अपना रेरा निकलवाइए और अपना रेरा निकलवा के डायरेक्ट जाइए। एज इफ नाउ अगर मैं अभी की सिचुएशन बताता हूँ, और आप रेरा से नहीं लेना चाहते तो फिर रीमैक्स के साथ जाइए फिलहाल। ठीक है। सर ओके। और ये दुबई की प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे बेच सकते हैं ऑनलाइन? और ये ऑनलाइन अगर कर रहे हैं गोदरेज की या फिर किसी और की, तो साइट विजिट करना पड़ेगा या फिर कोई जरूरत नहीं है? छत्रपति जब वो होगा ना तब आपको बताया जाएगा, गोदरेज की टीम आएगी वो आपको बताएगी, बेफिक्र रहिए। हाँ सर। बे- हाँ सर। आप बेफिक्र रहिए, जब उनकी टीम आएगी ना वो आपको बताएंगी कैसे चेक उठाते हैं, ऑनलाइन कैसे बिठाते हैं, आपका उनके पास पूरा प्रूवन वे है। आपको कुछ नहीं करना, वो अभी तक 10,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑनलाइन सेल कर चुकी है गोदरेज अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप लोगों को इतना टेंशन होगा नहीं, वो उनके पास पूरा सिस्टम बना हुआ है। रही बात आपको जो ऑनलाइन बिकते हैं, ऑनलाइन के अंदर में सिर्फ एक चीज होती है, पहले पेमेंट आता है, पहले पेमेंट आता है, उसके बाद साइड, पहले टोकन आता है फिर साइड विजिट होती है। अगर दुबई भी होगा धोलेरा भी होगा तो पहले टोकन आता है। ऑनलाइन का मतलब ही ये होता है कि पहले आदमी टोकन करेगा बाद में विजिट कराएगा। इज दैट क्लियर? सभी लोगों को बात समझ में आ गई? ऑनलाइन में तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपने समझाया और वो बाद में गया और बाद में लेके आया। तो साइट विजिट के लिए पर्सनली हमें भी जाना पड़ेगा या फिर गोदरेज के जो वहां पे एम्प्लॉयज हैं? साइड विजिट होती ही नहीं, अगर आप नागपुर ये जो करोगे जो मैं बात बता रहा हूँ इसमें साइड विजिट है ही नहीं अभी। प्लॉट्स वाले में जो ऑनलाइन होता है, चाहे दुबई में भी नहीं है, उसमें पहले टोकन आता है। और मैं अगर छत्रपति जी अगर आपके पास टोकन आता है तो आप बहुत खुशी खुशी जाओगे, मान के चलिए, क्योंकि सर हाँ। पहले सेल होती है फिर आपके उसमें विजिट होती है ऑनलाइन में। सर ठीक। जी शिवेंदु। सर मैं बोल रहा था कि जो कहते हैं एडसेट वाला और ऑडियंस वाला, तो एक क्लास इसके बारे में, एडसेट और ऑडियंस के बारे में छोटा मोटा क्लास आप ले लेते, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाती। कौन बोल रहे हैं? शिवंदु बोल रहा हूँ सर। जो आप कह रहे हो एड सेट के बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, एडसेट और ऑडियंस के बारे में सर। मैं देखिए जब मैं अभी, जब अभी इसी लाइव पहले तो कोर्सेज बने हुए हैं उसमें एड सेट क्या ऐड क्या वो क्लियरली आपको मेंशन है, क्लियरली मेंशन है। जी जो जी। 12 मिशन वाला उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन है, आप वहां जाइए, जैसे ही पहला ऐड खोलेंगे 12 मिशन वाला उसमें पहले ही बताया ऐड क्या है, एड सेट क्या है और कैंपेन क्या है, वो बहुत डिटेल में। हाँ है सर उस है। उसके बावजूद भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर जब भी ऐड का सेक्शन आएगा, लाइव ट्रेनिंग अभी तो नहीं आएगा, अभी तो ऑटोमेशन चल रहा है, देन ट्राइब बिल्डिंग चल रहा है, वो हमारी कुछ सीरीज चल रही है अभी। तो जब भी हमारा एडवर्टाइजमेंट का सेशन आएगा तो एडवर्टाइजमेंट के सेशन के अंदर में आपको मिल जाएगा ये, जब भी आएगा।
ओके सर। ठीक। सर मैंने कुछ वॉइस नोट भेजे थे सर आपको। मैं देख लूंगा अभी, आफ्टर दिस सेशन देखता हूँ। ओके गाइस, चलिए सर शुरू अभी हम करते हैं। दरभंगा से बोल रहे हैं सर। हेलो। जी विकास। जी सर, हम दरभंगा से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सभी लोकल प्रॉपर्टी के साथ वर्क किया जाए या फिर पटना में जो है उसके साथ किया जाए, कैसे करें? लोकल। लोकल में जो काम कर रहा है उस लोगों के साथ काम किया या पटना में जो प्रोजेक्ट है उस सब के साथ काम, कैसे काम करें दो, हम? आप दोनों के साथ करिए ना, लोकल भी पकड़िए पटना भी पकड़िए। अभी तो एक यही लोकल दोनों रखो। सही रहेगा मेरे। हाँ, एक लोकल रखिए, एक पटना, पटना में रखिए अपना। ताकि उससे आगे तो अभी नहीं जाने, नहीं सही रहेगा ना। नहीं, अभी आप पटना और अभी ये रखिए। देखिए, आपको तीन चीज करनी है। एक, ऑनलाइन पकड़िए कोई भी, धोलेरा दुबई। अभी जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी गोदरेज वाला आएगा, अगर आप वो कर सकते हो तो अच्छी बात है, उनकी टीम के साथ लोग बिठाने हैं अपने। वो हो गया। एक लोकल पकड़िए, एक पटना पकड़िए। और उसके बाद में जो ऑनलाइन कर धोले सकते हो ऑनलाइन। धोलेरा में कैसे काम कर पाएंगे यहाँ से? आएंगे सर, आएंगे आएंगे आएंगे। ये क्वेश्चन सबके आंसर आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी हैं। बाकी जो लाइव ट्रेनिंग होगी उसमें धीमे धीमे, तो पहले आप समझ लो सारे लोग जो नए लोग हैं, आप में से मैक्सिमम लोग जो नए जुड़े हैं आज। जो हमारा लाइव सेशन है, ये लाइव सेशन में हमारी कुछ सीरीज जी। चलती है। आपका बाकी के जो ठीक। है वो कोर्सेज में आपके जो भी क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं, चाहे छत्रपति जी, मेरा रिक्वेस्ट है पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 99% कोर्स के आंसर आपके, जो भी क्वेश्चन के आंसर कोर्स में है, ऑलरेडी है, पहले है। दूसरा आता है कि हमारी सीरीज चलती है, जैसे अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो ट्राई बिल्डिंग की सीरीज चल रही है अभी, कि आप अपनी ट्राई बिल्डिंग, तो आज तो खैर ट्राई बिल्डिंग नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमारा आरकेएन वाला बहुत टाइम से, बहुत लोग आप में से जितने लोग थे वो ऑटोमेशन के लिए बोल रहे थे, एंड ऑटोमेशन बहुत कॉस्टली था आज की डेट में। तो कॉस्टली होने की वजह से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर सभी लोगों के लिए निकाला गया है, तो वो मैं उस पर भी बात कर रहा हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा ऑटोमेशन के बारे में, क्या होता है कैसे होता है आगे पीछे, उस पर बात करते हैं। बाकी आप लोग प्लीज अपना कोर्स कंप्लीट करिए। 90% क्वेश्चन के आंसर आपके हैं, और हमारी अभी जो सीरीज चल रही है वो ट्राई बिल्डिंग चल रही है। वो ट्राई बिल्डिंग क्या होती है, वो आप अगले वाले ट्यूजडे से आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज दिस ट्राई बिल्डिंग इज ऑल अबाउट। चलिए। सर सो इसमें गाइस, सर ठीक। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग वगैरह भी अभी आप बताएंगे? किस में? अभी जो सेशन है इसमें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, ये जो ऑटोमेशन है इसमें है क्या? आज? आज जो आप सेशन लेंगे तो नहीं नहीं इसमें। छत्रपति जी, पहले आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आप अभी मेरी ट्रेनिंग को जानते नहीं है फिर। मेरा अमित ट्रेनिंग सर। लेने का तरीका, मेरा ट्रेनिंग लेने का तरीका जो लाइव लाइव अमित होता सर। है वो ये। एक सेकंड, सर एक सेकंड, संग्राम बोल एक रहा हूँ सेकंड। सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, शिवाजी जी को सर आप पर्सनल दे दीजिए कभी, वो मतलब मैं बहुत पहले, इजी पूछ रहे हैं। मैं शिवाजी को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। शिवाजी, पहली चीज ये आती है कि जो हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आप बैठे हुए हैं ना, ये लाइव ट्रेनिंग होती है, इसमें एक टॉपिक पे हम डिटेल में बात करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इसके ऑटोमेशन के अंदर में 3 घंटे की ट्रेनिंग कवर हो सकती है, ये नामुमकिन है। ठीक है। तो आपका जब ऑटोमेशन का आता है, अगर आपको, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, ये जो लाइव ट्रेनिंग है इसके अपने टॉपिक्स होते हैं। आपको अगर टॉपिक पर जाने, जैसे ऑटोमेशन वाला है तो 90 डेज आप प्लीज अपने उसमें जाइए, 90 डेज मिशन, उसमें व्हाट्सएप एपीआई का पूरा पूरा कोर्स है। व्हाट्सएप कैसे लगाते हैं, व्हाट्सएप एपीआई कैसे बनाते हैं, पूरा का पूरा है। आज का जो पार्ट है थोड़ा सा आप समझिएगा कि कंपनी है आरके, मैं भी बताता हूँ आपको क्या है, व्हाट इज दिस। अब आप मुझे सेशन थोड़ा सा शुरू करने दीजिए, और इसके बाद अगर सर क्वेश्चन कोई भी होगा तो मैं सेशन के एंड में आपका क्वेश्चन लेता हूँ। सर एक लास्ट लाइक लैंजो के साथ दुबई प्रॉपर्टी कर सकते हैं? किसके साथ? लैंजो करके एक कंपनी है, उनके साथ मैंने मीटिंग किया था, नहीं, तो मैं उनके आपको, साथ दुबई। आपको अच्छा लगता है बात करने में और समझ आता है, आप काम करिए उनके साथ में। मैं बिल्कुल नहीं ओके। जानता उस कंपनी के बारे में। ओके। अच्छा, लैंजो के बारे में आपको आइडिया नहीं है? नहीं, मुझे आइडिया। ओके। ओके ओके सर। चलिए, सो गाइज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आज बेसिकली क्या है, बहुत टाइम से मोस्ट अवेटेड है। पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो मैं ऑटोमेशन के बारे में बता रहा हूँ, ऑटोमेशन एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को आज की डेट में तो मैंडेटरी हो गया है। मतलब अगर आप काम कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं या आपको करना भी है, तो आपको ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। मतलब आप, अच्छा यहाँ पर ना एक, हमेशा मैंने बहुत लोगों को लूप में फंसते देखा है। मैंने लोगों को ऐसे लूप में फंसते देखा, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग होंगे, और मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों से मिलते हैं, मेरे को दिमाग में आता है कि वो एक लूप में होते हैं कि भैया पहले मेरे को प्रोजेक्ट मिल जाए, या पहले मेरा काम शुरू हो जाए, या पहले मैं सेटअप करूं, और सेटअप करने के बाद में मैं काम करूं। तो एक ऐसा बड़ा अजीब सा लूप होता है जो लोगों को पता ही नहीं होता कि उसको लूप को ब्रेक कैसे करना है। देखिए, ये लूप आपको ब्रेक करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमेशा सेटअप फर्स्ट होता है।
तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स सेटअप फर्स्ट, SU1। जो भी अगर आप अपना कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो सेटअप फर्स्ट होता है। अब इसमें एक नुकसान होता है, SU1 का मतलब सेटअप फर्स्ट। सेटअप फर्स्ट का मतलब वैसे तो लर्निंग फर्स्ट होती है कि आपको पहले लर्निंग लेनी होती है, लर्निंग के बाद सेटअप होता है। तो लर्निंग तो आपकी चली रही है, तो मैं मान के चल रहा हूं, इसलिए मैं लर्निंग को फर्स्ट में नहीं बोला, बिकॉज लर्न तो आप कर ही रहे हो। तब मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या होता है इसके अंदर में, सेटअप फर्स्ट का मतलब क्या है? सेटअप फर्स्ट हो गया, लेकिन इसमें एक रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है कि अगर आपने सेटअप किया, तो अगर आपने काम नहीं किया तो आपका जो सेटअप का कॉस्ट है वो वेस्ट हो जाता है, आपको एक हिट लगता है, एक डेंट और लग जाता है। तो वो दुनिया में वो लोग ना इस डेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। तो लोग कहते हैं कि यार अगर मेरा काम नहीं हुआ, चला नहीं, ये नहीं, तो मेरे को ये सेटअप वाला जो कॉस्ट है मेरे सर पे आ जाएगा। तो हमें हमें और मैं कभी भी लोगों को एनकरेज नहीं करता, बिकॉज मेरा काम आपको सिखाना है। मेरा काम है कि आपने मुझे ट्रेनिंग, आपने पैसे दिए ट्रेनिंग के, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपको ऑटोमेट करके सारी चीजें दिखाऊंगा। मेरे को ज्यादा और चीजों में आपके साथ में रिलेशन बिल्ड नहीं करना है। और क्योंकि जितना मैं करूंगा, बिकॉज वो चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर है। ऑटोमेशन हो गया, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं। आपका अगर मैं फनल के लिए किसी को अभी असाइन करूंगा, मैं बोलूंगा, तो वो थर्ड पार्टी, तीसरे लोग हैं, चौथे लोग हैं, पांचवे लोग हैं वो जो काम करते हैं। मैं उनकी अश्योरेंस, मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता। बिल्डर आपके साथ क्या करता है, मैं उधर गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि वो बिल्डर और आपके बीच का डील है, आप उसको कैसे डील करते हैं। ठीक है जी, कुछ लोग बहुत अच्छे से डील करते हैं, जैसे मैं बहुत अच्छे, कुछ लोग बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं, छोटी सी बात पे गुस्सा कर जाते हैं, एकदम चीखने लग जाते हैं या पैन पटकने लग जाते हैं। कुछ लोग बहुत ही शांति से चुपचाप सुन के बाहर आ जाते हैं और मन ही मन कलप लेते हैं। और जो मतलब उनका हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। अब आते हैं यहाँ पर जो, लेकिन अगर आप मुझसे जेन्युइन राय पूछेंगे, अगर आप मुझसे काम करने की राय पूछेंगे, तो इसके अंदर में एक चीज होती है, सेटअप फर्स्ट होता है कि जब आप काम करते हैं तो अपना सेटअप कर लेते रहे। आपको पता होता है मुझे ये ऐसा नहीं, मेरा मेरा ईमेल मार्केटिंग ये है, मेरा व्हाट्सएप ये है, मेरा और ये मैंने 2 साल पहले किन्हीं को बोला था। और इसमें रिस्क है, रिस्क ये कि अगर आपका आपकी लीड या आपका काम ही नहीं हो रहा, तो फिर ये सेटअप किसी कॉस्ट काम का नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि जिस दिन मेरे पास लीड आएगी मैं उस दिन सेटअप बनाऊंगा, या मेरे पास पहले सेटअप बनाऊंगा तो लीड है, तो लीड आएगी। तो मुद्दा सिंपल सा होता है कि ये दोनों काम एक साथ किए जाते हैं, पहले ऊपर कोई काम नहीं होता। आप अपना पहले सेटअप बनाते हैं, बिकॉज सेटअप बनाने के लिए एक मेल वगैरह कुछ सारी चीज होती है, अभी मैं दिखाऊंगा वो सारा क्या होता है। और साथ ही साथ अपना मार्केटिंग का काम शुरू कर देते हैं। और एक चीज और मैंने देखी है, जब आप अपना सेटअप डाल देते तो आपकी कॉस्ट लग जाती है। जब कॉस्ट लगती है तो आदमी भागता है, उसको लगता है यार मेरे पैसे लग गए हैं इसके अंदर में, मेरे सेटअप में पैसे जा रहे हैं, हर महीने मेरे पैसे निकल रहे हैं। जैसे मैं आपको अपनी बात आता हूँ, मैंने क्या किया था, जब मैं ये जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हुए इसमें मैंने शिफ्ट कर रहा था। अब पुराना वाला प्लेटफॉर्म मेरा टीचेबल प्लेटफॉर्म था, अब टीचेबल पे भी मैंने एनुअल पेमेंट कर रखी थी। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास भी बिल्कुल ही ऐसा है कि आंख बंद करके ऊपर से पैसा आता है, ऐसा तो बिल्कुल भी, और मैं मिडिल क्लास से ही हूँ जैसे आप हैं। तो फंड्स का मेरे को भी रहता है भाई, खामा खामे वेस्टेज नहीं करनी है पैसे की। अब हुआ क्या कि अब जब नया प्लेटफॉर्म आया तो मैंने उसका पैकेज ले लिया साल का। साल का पैकेज लेने पे क्या हुआ, 7 महीने तक मैंने माइग्रेट ही नहीं किया, 8 महीने तक। 8 महीने के बाद मैंने माइग्रेट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था यार अब 7 महीने हो गए हैं यार, मेरे पैसे वेस्ट जा रहे हैं। तो अगर मैं ये सोचता कि पहले मैं वहां से खत्म हो जाए, मैं पूरा कंफर्म हो जाऊं तब माइग्रेट करूंगा, वो पॉसिबल कभी नहीं हो पाता। तो 8 एक महीने का लॉस हुआ, उसके बाद माइग्रेट हुआ, माइग्रेट होने के बाद में फिर अगले साल से ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो अगर मैं माइग्रेट नहीं कर पाता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाय कर लेते हैं लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते, ये बात सच भी है। लेकिन ये रिस्क बिजनेस का आपको लेना पड़ेगा, ये रिस्क आपको बिजनेस में होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग ऑटोमेशन को समझते हैं इसके अंदर में। और पहले और प्रीवियस कॉस्ट आर्किन कहाँ से आया, कैसे आया, वो आपको बहुत जानना बहुत 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 जरूरी है। बिकॉज ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये मैं बहुत टाइम से, मैं जब से मैंने कोर्स बनाया तब से मैं ऑटोमेशन, और मेरा हमेशा से मन ये रहा है कि मैं आपको मार्केट की टॉप नॉच चीज बताऊं। टॉप मतलब जो मार्केट में टॉप है। लेकिन टॉप बताने पता है क्या, आपको मैं कमाल की बात आता हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरे टॉप बताने के चक्कर में कितने आप में से लोग होंगे जितने उसमें से यूज करते होंगे ऑटोमेशन? आपको पता है, ओनली 5%। 100 में से सिर्फ 5। पता है क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट बहुत हाई लगती है सबको, बहुत महंगा होता है। अब मैं आपको थोड़ा एक एक करके बताता हूँ कि वो कौन कौन सी कॉस्टिंग होती है, जो मैं आपको अभी तक रिकमेंड, और मैं आज भी यही रिकमेंड करूंगा। लेकिन इसका एक अच्छा और चीप ऑल्टरनेटिव हमारे पास आज की डेट में करंट में है। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोमेशन की बात करते हैं। देखिए ऑटोमेशन के अंदर में एक एक करके मैं जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं मिडल में, अप में और हाई में। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर में हम बात करते हैं
कि सबसे पहले होता है, हम किसी भी ऑटोमेशन के अंदर में आता है वेलकम ईमेल। अगर मुझे सिर्फ वेलकम ईमेल को भी सेटअप करना है, सिर्फ कि मेरे पास वेलकम ईमेल चली जाती है, तो मेरे पास मिनिमम जो कॉस्ट आता है वो आता है $12 आज की डेट में। कोई भी सस्ता और अच्छा, मतलब देखिए, मैं कन्वर्ट किट को आज की डेट में रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि कन्वर्ट किट ने अपना 10,000 का एक फ्री वर्जन निकाला था। उस फ्री वर्जन की वजह से उनकी बहुत सारी ईमेल स्पैम में जा रही हैं। आपको बहुत सारी चीजें और सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज जितना ये यहाँ पर दिख रहा है उससे ज्यादा अंदर की तरफ में जाता है। अब वेलकम ईमेल है, ये लगभग लगभग इतना जाता है। इसके बाद आप कहते हैं जी मुझे तो ईमेल, इसमें मैं पहले ईमेल लिख देता हूं। ईमेल के अंदर में हमारे पास आता है, दिस इज कॉल्ड ईमेल। ठीक है जी। ईमेल के अंदर में पहला आता है वेलकम मेल। वेलकम मेल लगभग लगभग आपको पड़ता है ये $12 का। इसके बाद आता है ईमेल सीक्वेंस। अब दोनों में फर्क क्या, देखिए एक ही प्लेटफॉर्म तो एक ही होता है, लेकिन क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ते चले जाते हैं, तो हर सब्सक्राइबर पे चार्ज करता है ये। तो आपके जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ईमेल की कॉस्ट बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर आपके पास में दो तरीके होते हैं। पहला ईमेल का तरीका ये होता है मार्केट के अंदर में कि आप सबसे पहले या तो आप सब्सक्राइबर बेस्ड ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लेते हैं, या पर ईमेल आप लेते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन सा आपके लिए बेहतर है। दोबारा दोहरा देता हूं, एक है सब्सक्राइबर बेस्ड और एक है पर ईमेल बेस्ड। यस, यस, जो भी मैं आपको बता रहा हूं इट इज मंथली। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये, पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन से ये वर्जन है, ये पुराने वर्जन है जो कि बेस्ट वर्जन हैं, लेकिन फिर मैं आरकेएन बताऊंगा कि ये क्यों है और क्यों इनसे कंपैरेटिवली सस्ता है। तो एक बार मुझे चैट में बताइए कि कौन सा वाला ज्यादा ठीक रहता है। सब्सक्राइबर बेस्ड ठीक रहता है कि मान के चलो आपको एक सब्सक्राइबर बेस मिल गया, या आपको पर ईमेल के हिसाब से कोई। अब मैं आपको दोनों में फर्क बताता हूं, फिर मुझे बताइएगा। एक जगह क्या होता है कि एक कहता है कि भैया जी 1,000 सब्सक्राइबर है और आपके 5,000 सब्सक्राइबर हैं। अब वो ईमेल खोलते हैं नहीं खोलते हैं, आपके सब्सक्राइबर के अंदर में आपको उनको मेल भेजनी है या नहीं भेजनी है, आपको भेजनी भी उनमें से 1,000 को है, 2,000 को है, लेकिन आपको वो बोल रहे हैं कि महीने के आपको 8 से 10 हजार रुपए देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर इतने हैं उसमें। सब्सक्राइबर बोल लो या लिस्ट बोल लो या उसमें लीड बोल लो। दूसरा तरीका ये कहता है कि आपके उसके अंदर में 1 लाख सब्सक्राइबर हो या 10 लाख हो, आप जितनी मेल भेजते हो उतने पैसे आपको काटेंगे। अब इसमें ना फॉल्ट है, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे है तो सब्सक्राइबर बेस्ड अच्छा होता है, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं, स्टार्टर हैं, तो पर मेल वाला ठीक रहता है। ये क्लियर हो गई बात मेरी? टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्लियर। कि अगर आप कहते हैं मेरे पास अभी 1, 2, 3, 5 हजार मेल्स हैं, मुझे तो महीने की एक वेलकम मेल करनी है, डेली की एक उनके पास में सीक्वेंस मेल भेजनी है, जैसे आपके पास में आप हर महीने की 100 लीड आती हैं। ठीक है जी। सब्सक्राइबर आपके पास में 100 लीड आती है, 10 लीड आती है रोज की। अब मान के चलते हैं 10 लीड आती है आपके पास रोज की, और आपको 10 ईमेल भेजनी है। वहां पर मिनिमम, उसमें मिनिमम होता है 500 सब्सक्राइबर, तो $12 आपके लगेंगे। तो यहां पर एक सिंपल सा रूल है, अगर आप स्टार्टर हैं, अगर आप नया काम करते हैं, तो आप पर मेल के हिसाब से जाएंगे, आपको ठीक रहेगा। लेकिन जैसे आप आगे की तरफ में ग्रो करेंगे बहुत, अगर आपको मल्टीपल ईमेल मार्केटिंग करनी है, जो कि अच्छी बात और बुरी बात यह है कि रियल एस्टेट वालों को कभी भी बल्क ईमेल की जरूरत पड़ती नहीं है। आप में से किस किस को लगता है कि आपके पास कोई कितने दिन बाद होगा कि आपके पास 3-4 लाख लीड होंगी? शायद बहुत लेटर स्टेज में, क्योंकि रियल एस्टेट की लीड है, कॉस्टली आएंगी। तो बहुत लेटर स्टेज में हो सकता है कि आपके पास में ये वाली लीड्स हों। नाउ इसके बाद आता है आपका, तो यहां पर ईमेल सीक्वेंस, तो अगर आप बढ़ाते हैं तो लगभग ये $5,000, मैं डॉलर में ही चला जाता हूं, तो समवेयर अराउंड आप $100 के आसपास में मान के चल लीजिए। अगर आप ईमेल सीक्वेंस, सॉरी, आप इसमें $10 और मान के चल लीजिए अगर आपको ईमेल सीक्वेंस बनानी है। इसमें भी एक पेज होता है कि आप जैसे मान के, इनके प्रीमियम प्लान्स होते हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट करते हैं तो ये प्लान है, 2 प्रोजेक्ट करते हैं तो आपका प्लान बढ़ जाएगा, तो टेक्निकली आपको $32 के आसपास आता ही आता है अगर आप मल्टीपल बनाते हैं। तो अगर मैं जैसे कन्वर्ट किट में जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये वाला प्लेटफॉर्म दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। यहां से चलते हैं। ये ये देखिए, अगर मैं कन्वर्ट किट देखता हूं, कन्वर्ट किट प्राइसिंग जो कि हमें ईमेल वाली उसमें देते हैं, यहां पर क्या आता है कि इसमें एक फ्लो होता है। फ्लो का मतलब होता है डे 1 पे ये, डे 2 पे ये, डे 3 पे ये, डे 4 पे ये, डे 5 पे, डे 6 पे ये।
तो इधर अगर मैं आऊं और मैं इसकी प्राइसिंग को चेक करता हूं, तो लेट मी चेक द प्राइसिंग। तो आप यहां पर देखेंगे तो ये मिनिमम $33 से शुरू होता है, मिनिमम, जिसके अंदर में ये अनलिमिटेड ईमेल सीक्वेंस होती हैं। इसका मतलब ये है कि आज आपके पास एक प्रोजेक्ट है, कल 2 होंगे, 3 होंगे। तो अगर मैं आइडियली मान के चलूं तो मिनिमम मिनिमम आपको 33 डॉलर आपके पास में चार्जेस आते हैं इसके। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। तो लगभग लगभग, तो मैंने आपको ये लिखा हुआ है $10, आप ये मान के चलिए कि 21 डॉलर कर लीजिए, तो आपको लगभग लगभग $33 के आसपास में खर्चा आता है आपका। इसके बाद में जो मेन चीज आती है आज की डेट में, मुझे नहीं पता, देखो मुझे सच में नहीं पता कि व्हाट्सएप एपीआई वालों ने इतना महंगा क्यों कर रखा है। शायद लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। आप लोगों में से किस किस को ये बात पता है कि जो व्हाट्सएप का एपीआई, आई एम सॉरी, व्हाट्सएप का जो एपीआई प्रोवाइड वाली करने वाली कंपनीज है, उनको व्हाट्सएप की कोई कॉस्ट नहीं आती है। वो सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बैकएंड पे बनाया वही कॉस्ट। मुझे रियली में समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी कॉस्टिंग क्यों कर रहे हैं। आप इनकी कॉस्टिंग देखिए मार्केट में, एंड दिस इज वेरी सैड। मतलब उनको लगता है कि लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए अब आप उसमें से एक जाएंगे वॉटी, ये देखिए। और इसमें भी एक फीचर होता है, मैं वॉटी में 3-4 सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा कि वॉटी प्राइसिंग। वॉटी इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, वाई आई गो टू दिस वॉटी में दिखाने के लिए। इधर देखिए इसके अंदर में। अब यहां पर भी अगर कोई भी आप में से प्लान लेता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पाएंगे, ये देखिए, ये वाला जो प्लान है इसके अंदर में फ्लो बिल्डर होता है। ये होता है आपका ऑप्टिमाइज एडवांस टीम इनबॉक्स। यहाँ कैंपेन में जाते हैं, ई कॉमर्स टीम इनबॉक्स कैंपेन, नहीं देखो ये वाला, जिसमें आपका यहां पर ये रिप्लाई करता है। मतलब आप फ्लो बिल्ड करते हैं, डे 1 पे ये, डे 2 पे ये, डे 3 पे ये, आप इस तरह फ्लो बिल्ड कर सकते हैं। ये $4000 का आता है। अगर मैं यहीं पर ही ए आई सेंसी को देखूं, ए आई सेंसी जो कि बड़े प्लेटफॉर्म है, ए आई सेंसी, और मुझे नहीं पता आप क्या यूज करें, बट मैं टॉप नॉच की बात बता रहा हूं, ए आई सेंसी प्राइसिंग। सेम अगर आप इसमें जाएंगे प्राइसिंग में, तो यहां पर भी लगभग लगभग यही आता है। मतलब 1500 बेसिक है, लेकिन इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें आपको फ्लो नहीं मिलता। जो फ्लो बिल्डर होता है वो यहाँ है, ये देखिए, फ्लो बिल्डर आपको यहाँ मिलता है, जिसमें ₹3200 होता है। यानी डे 1 डे 2 अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा, नहीं तो पैबली लेना पड़ेगा आपको। इसके बाद में, और अगर लास्ट में आप देखेंगे तो ये एडसेरा है, जो कि इसमें सबसे चीप एंड बेस्ट, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दिस इज, मतलब ये एडसेरा है, इसके अंदर में सबसे चीप एंड बेस्ट इन्हीं का ही है, और बाकी किसी का भी नहीं है। यहां पर आप जाते हैं तो इनका जो प्राइसिंग आता है, अब ये आता है ₹1250। लेकिन अगेन अगर आपको यहां पर रिप्लाई करना है या फ्लो बिल्ड करना है तो ये भी ₹3000 ये भी लेते हैं। और इनका नो मार्कअप फी, मार्कअप फी क्या चीज होती है वो बाद में बात कर लेंगे, कि मार्कअप फी होता है बेसिकली आपने, और ये आपकी कॉस्ट है, ये महीने की कॉस्ट है, 3250 महीना। बाकी आप जो भी मैसेज भेजोगे उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा है, उसकी कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पड़ती है। अच्छा, इसके बाद में आता है, हम लोग लैंडिंग पेज की साइट्स लेते हैं। अब देखिए, जो भी लैंडिंग पेज की बनाने की साइट लेते हैं, तो मैं जो यूज करता हूं वो आता है क्लिक फनल। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। मतलब मेरे को क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस है। अगर मैं इसकी बात करते हैं क्लिक फनल की, एंड ओके, सो क्लिक फनल के प्राइसिंग पे चले जाते हैं हम। क्लिक फनल प्राइसिंग, ये समवेयर अराउंड आपको पड़ता है $97 का, समवेयर अराउंड नहीं, $97 का ही पड़ता है आपको। क्लिक फनल का जो प्राइसिंग है ये आएगा आपका, देखिए इधर $97 कहाँ है, इज दिस प्राइसिंग पे आइएगा, ये देखिए। तो आपका आता है ये $81 है। अगर मंथली प्लान में जाएंगे तो आपका $97, $197, $297, इनका बहुत ही टिपिकल ओल्ड प्लान ये चला आ रहा है। इसी तरीके से इसी ग्रेड के अंदर में जो लैंडिंग पेज बनाने वाले, अच्छा, इनका काम सिर्फ लैंडिंग पेज बनाना, इनका काम और बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि $97 में देखो ये क्या बनाते हैं, 10,000 50,000 ईमेल। अच्छा, ये ईमेल भी इसके अंदर में काउंट कर दिया इन्होंने, पहले नहीं था। इसमें आता है हमारे पास में 5 कस्टम डोमेन, यानी कि 5 प्रोजेक्ट तक आप काम कर सकते हैं इसके अंदर में। इसके बाद में अगर आप जाते हैं नाउ, और भी आता है जो इसके पैरेलल आता है, जैसे लीड पेजेस हो गया, लीड पेजेस।
ये वो लोग हैं जो ये टॉप नॉच हैं और ये पाइनियर कहलाते हैं लीड इसके अंदर में। अगर आप क्या बोलते हैं, लैंडिंग ऑटोमेशन पेज। में जाना, ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, तो दे ऑल दी पाइनियर्स ऑफ दिस। तो इसमें आएंगे अगेन वही $99 पर मंथ हो गया जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये इस तरीके से डिजाइन होता है भाई, और उसमें भी 500 पेजेस का हो गया। इसके बाद जो आपको जरूरत पड़ती है वो पड़ती है पैबली की। पैबली छोड़ के पहले आप जैपियर पे जाइए। देखिए मैंने बहुत जिंदगी में सबसे ज्यादा मैंने जैपियर यूज किया है। जैपियर के बहुत लेट मैं पैबली पे शिफ्ट हुआ हूं, और आपको मैं जैपियर की प्राइसिंग दिखाता हूँ। खैर अब जैपियर तो यूज नहीं करते हैं हम, अब जनरली पैबली यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अब आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये इसका यूजेस क्या होता है। अब आप इसके अंदर में देखेंगे तो यहां पर आता है लगभग 52 यूरो। और ये कितने के लिए आता है महीने में, अगर मेरे को 10,000 टास्क यूज करने से 10,000 के लिए मुझे 12,800 रुपए देने पड़ते हैं। और यही काम पैबली करता है। गाइज आप में से किस किस को पता है कि पैबली और जैपियर का क्या काम होता है? टाइप इन कमेंट बॉक्स मी। जिनको पता है, जिनको नहीं पता है टाइप इन कमेंट बॉक्स नो। टाइप इन नो। ओके। सर दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को ये लोग जोड़ते हैं, दो अलग अलग सॉफ्टवेयर को जोड़ते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए पैबली और जैपियर का सिंपल सा एक काम होता है। पैबली क्या करता है कि पैबली जैपियर एक सॉफ्टवेयर है, कोई अमेरिका में बैठा है, और मान आपकी लीड आई, आपकी लीड को आप चाहते हैं कि मेरी लीड को जीमेल से मेल चली जाए, तो आप पैबली को बोलोगे कि यार ये मेरी मेल भेज दे। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि एक आपकी लीड आई, लीड को मल्टीपल जगहों पर भेजना, ताकि वो वहां से उसको ट्रिगर कर सके। कोई भी आप उनमें मेल करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं, तो वो एक को लेके दूसरे तक भेजते हैं। उनका मेजरली काम बस इतना होता है जो इसका होता है पैबली का। ऐसा नहीं है कि आरकेएन के अंदर में आपको पैबली की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप पैबली आप अर्ली स्टेज में अवॉइड कर सकते हो। आप बचाना चाहो पैसे तो आरकेएन में पैबली के पैसे बचते हैं। अब यहां पर अगर हम आते हैं तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा व्हाट्सएप एपीआई। व्हाट्सएप एपीआई आप कैसे भी लेंगे, कितनी भी सस्ती लेंगे, तो किसी भी हाल में मंथली अगर आप लेते तो 1,600 रुपए पर मंथ से नीचे नहीं है। और फ्लो वाला अगर आप, जिसमें फ्लो आप बना सकते हैं, डे 1 डे 2 का फ्लो है, मैं आज का प्राइस बता रहा हूं, वो 2499 से नीचे नहीं है रुपीस पर मंथ। ये मैं मंथली बात कर रहा हूं इसमें। इसके बाद आता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं पैबली। पैबली लगभग लगभग आप पैबली ले लीजिए, मैं पैबली लेता हूं, और ये आपको $19 का आता है, यानी $19 पर मंथ लेता है। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अगर आरके लेंगे तो पैबली की जरूरत आपकी मर जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं मरेगी। अगर आप एडवांस ऑटोमेशन करेंगे आपको जरूरत तब भी पड़ेगी, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आपका काम ऑटोमेशन के लिए आपको पैबली लेना ही लेना है। आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हैं, उसको मैं अभी बात करेंगे जब उसके बारे में। इसके बाद में आता है, जैसे मैं बता रहा था आपको नाउ, एक होता है इसमें जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग लिंक। आप ट्रैकिंग लिंक बोलिए या लिंक शॉर्टनर बोलिए। अब आपको लगेगा सर इसकी क्या जरूरत है। आप में से मेरे साथ में गोवा के अंदर में कौन कौन था, गोवा के में कौन कौन था आप में से? टाइप इन कमेंट बॉक्स मी, आप में जो था। तो देखिए एक होता है जिसमें मैंने आपको बताया था, एक होता है कॉन्टेक्स्ट, एक होता है कंटेंट। तो लिंक शॉर्टनर आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। आपके पास कोई मेल आता है, आपके पास कोई व्हाट्सएप आता है, और इमेजिन करो आपके पास एक व्हाट्सएप आता है और उसके अंदर में लिखा होता है कि काइंडली ज्वाइन द वेबिनार। और उस वेबिनार का लिंक सुनो क्या है, उस वेबिनार का लिंक है saurabh.gangwar/webinar। और एक का लिंक आ रहा है ज्वाइन zoom.RQANN, और दुनिया भर का लिंक है जो आपका इतना व्हाट्सएप मैसेज खा गया। तो मेजरली क्या होता है कि आपका लिंक जो शॉर्टनर है, मैं उसके बगैर काम करना सोच भी नहीं सकता, लिंक शॉर्टनर के बगैर। इनफैक्ट इट्स ए ट्रैकिंग लिंक। मैं पहले आपको बताता हूं कि बहुत लोग नहीं जानते इसमें कि इसका मेजर रोल क्या होता है। यहां पर इसके बाद आता है लिंक शॉर्टनर या ट्रैकिंग लिंक। इसका मेनली काम क्या होता है? देखो गाइस, इसका काम क्या होता है, पहले तो आपके लिंक को शॉर्ट करता है। आपको लगेगा क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी आप मुझे एक बात बताइए, जब आप मार्केटिंग करते हैं, हो सकता है आपके हाथ से कोई गलत लिंक चला जाए। आपने कोई साइट विजिट का लिंक हो गया, या आपको लगता है कोई आपको गलत मेल भेज चली गई। और ऐसा बहुत होता है मार्केटिंग में। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि आपका एक हल्की सी भी गलती आपकी हुई नहीं, आपने बल्क व्हाट्सएप भेजा 10,000 5,000 800 को, और आपका लिंक गलत चला गया। और एक बार लिंक गलत चला गया
तो कोई कोई ऐसा चांस है कि आप उसे ठीक कर सको? इज इट पॉसिबल? कोई ऐसा तरीका है कि आपने मेल भेजी, 10,000 लोगों को मेल भेज दी और अब वो मेल उस लिंक में चला गया? है सर। लिंक्स है। लिंक शॉर्टनर से हो जाएगा सर। लिंक ट्रैकिंग से होता है। तो जनरली क्या होता है आपका वो भेजना, मैं इसके बगैर कभी काम नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे एक तो ये ट्रैक करना होता है कितनों ने लिंक क्लिक किया, कब किया, कहां से किया, ये मुझे लिंक को ट्रैक करना होता है। दूसरा लिंक शॉर्टनर, फिर मुझे लिंक को बीच में लिंक को बदलना, क्योंकि एक ही लिंक को मैं बार बार बदल सकता हूं। ये मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है। अगर मैं आज के लिए में बात करूं लोगों में कितना इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप सबसे सस्ते प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो उसमें आता है एक लिंकली। देयर इज लिंकली, ये सबसे सस्ता है मार्केट का, जो कि आपके काम करता है। लिंकली, बिटली का भी नाम आपने सुना होगा, लेकिन बिटली इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर बिटली का भी प्राइसिंग लेंगे तो वो भी ले लीजिए, बिटली प्राइसिंग। बिटली तो आपने बहुत पुराना सुना होगा। ठीक है जी। इसके बाद में आता है रीप्लग। तो आप आएंगे लिंकली का प्राइसिंग लेंगे, ये देखिए लिंकली का प्राइसिंग तकरीबन तकरीबन $29 के आसपास में होगा अगर आप यहां पर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा तो $18 लेते हैं, ये भी एनुअली है, मंथली जाएंगे तो $25 के आसपास। ये सबसे सस्ता मार्केट का है और जो कि हमारे को जरूरत पड़ती है। इसमें हमारे पास आता है अगर लिंक शॉर्टनर, जो कि आता है दिस इज मिनिमम इज कॉल्ड मार्केट के अंदर में देयर इज $25। $25। इसके बाद में आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कैलेंडली। अब कैलेंडली क्या काम करता है? कैलेंडली का काम ये होता है, ऐसे करके कैलेंडली अगर मैं लूं, कैलेंडली प्राइसिंग सर किस किस को बिटली पता के है? अलावा कौन सा बताया आपने? बिटली के अलावा? लिंक, बिटली के अलावा लिंकली होता है। लिंकली? बिटली तो बहुत ही घटिया है, मतलब जो मेन ठीक से शुरू होता है वो लिंकली है। लिंकली। हाँ लिंकली, मतलब वो भी बहुत एडवांस नहीं पर ठीक है। देखिए इसके अंदर में अगर आप जाएंगे कैलेंडली, कैलेंडली किस किस को पता है कैलेंडली क्या काम करता है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। कौन कौन जानता है कि कैलेंडली कैसे क्या काम करता है? ओके, आप सब लोग ऑलमोस्ट जानते हैं, अच्छी बात है। देखिए कैलेंडली का काम क्या होता है, इसके अंदर में जो फ्री वाला वर्जन है ना उसमें सिर्फ एक इवेंट बना सकते हैं, तो किसी काम का नहीं है, ये बहुत दिक्कत करता है। यहां पर अगर आप अनलिमिटेड में जाते हैं, अनलिमिटेड वाले में जाते हैं तो मिनिमम $10 आता है। कैलेंडली का काम, कैलेंडली का काम होता है आपके कैलेंडर को बुक करना। आज के दिन में जैसे आपको मेरे साथ अगर 1-to-1 बुक करना है तो आप कैलेंडर पे जाएंगे, क्लिक बुक करेंगे, एक ऑटोमेटिक लिंक बन जाएगा, वो लिंक आपके जिसने बुक किया होगा उस पर भी शेयर हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, बिलीव करिएगा अगर आप ऑनलाइन स्पेस में जाएंगे तो बिना कैलेंडली के आप काम करना सोच भी नहीं सकते हैं ऑनलाइन स्पेस में। क्योंकि ऑनलाइन में आप जनरली कैलेंडली का 1-to-1 का लिंक भेजते हैं, मल्टीपल लिंक भेजते हैं, और जो जो लोग बुक कर लेते हैं उसके साथ आप मीटिंग करते हैं। तो कैलेंडली वन टू ऑनलाइन कैलेंडली के बगैर नहीं चल पाता है। यहां पर आते हैं, अगर आप कैलेंडली का भी प्राइस लेते हैं तो आप दिस इज, ये आता है कैलेंडली, ये क्या स्पेलिंग है, ये आता है आपका कैलेंडर। मिनिमम आता है $10 का आपका। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लैंडिंग पेज लेते हैं तो सबसे सस्ता जो मुझे आज तक मिला है वो system.io, system.io है, system.io, जो कि आप लैंडिंग पेज यूज कर सकते हैं उसका। वो भी अगर लैंडिंग पेज की बात करते हैं, तो क्लिक फनल भी तो है, आपने बताया था। नहीं क्लिक फनल तो मैं यूज करता हूं, मैं तो क्लिक फनल तो सबसे कॉस्टली वाला है ना। ओके ओके। मैं तो आपको बता रहा हूं सबसे सस्ता वाला कितने का होता है। अगर वो भी अगर आप लेते हैं तो मिनिमम आज के डेट में आई थिंक $21 है, एग्जैक्ट मुझे प्राइस अभी देख लूंगा मैं कितना है। तो ये भी मिनिमम आता है आपका 20, अगर आप लैंडिंग पेज की बात करते हैं यहां पर आता है। इसके बाद आप में से बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा, शायद आपने ये सुना भी कम होगा, एक होता है सोशल मीडिया, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मीडिया पोस्ट शेड्यूलर। ठीक है जी, जैसे बफर वगैरह इसके अंदर में आएगा, सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूलर ये आता है हमारा। इट इज लाइक, जैसे मैं बफर की बात करता हूँ, ये मोस्ट पॉपुलर है इसलिए, और सबसे मतलब सस्ता भी है और पॉपुलर भी है।
इसमें क्या होता है कि ये मिनिमम होता है आपका, ये मंथली नहीं होगा, आई थिंक बिल्ड ईयरली होगा, मंथली पे जाते हैं, मंथली पे $9 होगा, ये शायद $6 है। इसके अंदर में क्या होता है कि मिनिमम, इसमें क्या होता है कि आप पूरे महीने की पोस्ट को इससे अपने अपने इंस्टाग्राम वगैरह लिंक कर दो, और आप ना जैसे 2 दिन निकाल लो, 2 दिन में आपको लगता है पूरे महीने की पोस्ट रोज यहाँ से शेड्यूल कर दो, तो ये अपने आप ही पोस्ट को डालता रहेगा, ताकि आपका जो अकाउंट होता है वो एक्टिव रहता है। जैसे मंथ के स्टार्टिंग में ही अपनी टीम को बोल दिया कि भैया मेरा जो पोस्ट है यहाँ पर शेड्यूल कर दो, तो इस तरीके से शेड्यूल होता है। ये भी हमारे पास में जो आता है ये मार्केट में $6 का आता है। मैं सिर्फ मंथली की बात बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया शेड्यूलर। ठीक है जी, सोशल मीडिया शेड्यूलर। ठीक है जी। तो यहां पर भी आते हैं तो $6 का आता है। अब ये वो पॉइंट है जो कि अगर आप ऑनलाइन स्पेस में जाते हैं तो आप ऑटोमेशन में आपको इनकी जरूरत पड़ती है। मैं आपकी अभी और बहुत सारी एपीआईज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूंगी कि जो आपको चलाने के लिए मिनिमम जरूरत होती है वो आता है इसके अंदर में। अब अगर इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं तो कोई मुझे ऐड करके बताएगा टोटल कितना होता है? $32 प्लस, इसे भी डॉलर में $24 कर लेते हैं, या मतलब कितना होगा, आई डोंट नो। 33 $33 ये हो गया, एंड $21 ये हो गया। कोई कैलकुलेट करेगा प्लीज मेरे लिए? आप में से सभी करिए, क्योंकि पता है क्या होता है, एक मैं आपको एक बड़ी अजीब सी स्टोरी सुनाता हूँ। जब लोगों को लगता है ना आप में से कोई कर दो, तो वो करता है मेरा पड़ोसी कर लेगा। सभी करिए, इसमें चैट में लिखिए। तो चैट में आता है, बनता है। अब इसमें 2-3 चीजें और हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, बिकॉज जो मैं आज आपको बताऊंगा तो समवेयर अराउंड आप माने, यहां पर आप माने तो इसका जो टोटल कॉस्ट आता है ये मिनिमम है, मतलब मैं फिर कह रहा हूं, टोटल इज $135 पर मंथ, और कोई तरीका नहीं है इससे नीचे इस प्राइस को लेके आ जाए। मेरे पास कोई तरीका अभी तक नहीं है, क्योंकि ये मैं तब बता रहा हूं जबकि मैं आपको सबसे, जैसे मैंने $97 नहीं लगाया, या हम व्हाट्सएप एपीआई वॉटी का हम यूज मैं आपको नहीं बता रहा, जो कि टॉप नॉच आता है। अब हमारे पास के अंदर में ये कॉस्ट आता है। कॉस्ट के बाद में अब हम चलते हैं जो आर्किन के पास में। ठीक है जी, लेट्स गो टू द आर्किन। सर ट्रैकिंग लिंक का आप जो बता रहे थे, लिंक लिस्ट से और एक अच्छा बता रहे थे, वो कौन से बता रहे थे? लिंक लिस्ट अच्छा रीप्लग होता है, सबसे अच्छा होता है क्लिक मैजिक। देखिए जो मैं यूज करता हूँ, अभी फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही बड़ा, मेरे को एक झटका लगा, क्योंकि मेरा पुराना प्लान था, और पता नहीं क्या हुआ, मेरा डोमेन एक्चुअली रिन्यू नहीं हुआ, उसकी वजह से यहाँ से हट गया। फिर मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आता है। सबसे जो मैं यूज करता हूँ, जो मैं आज तक सबसे ज्यादा मैंने जिस लिंक को यूज किया, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये आता है हमारा, अगर आप आएंगे क्लिक मैजिक। अब क्लिक मैजिक ये बहुत ही एडवांस टूल है, मैं बताऊंगा। आज इसकी ट्रेनिंग नहीं है, कभी मैं फुर्सत में आपको ट्रेनिंग दे दूंगा इसकी, वाई क्लिक मैजिक, क्लिक मैजिक प्राइसिंग। अगर टॉप की बात करते हैं, ये टॉप आता है जी, ये इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये आप प्राइसिंग पे जाएंगे तो समवेयर अराउंड इसका प्राइस आएगा $145, 199 मंथली। ओके, तो इसका भी जो प्राइस है वो $199 है। अगर आप ये 10,000 वाला लेंगे ये है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा तो फिर लिंक लिया है। जो इसके एडवांस फीचर्स है वो यहाँ आते हैं, वन ऑन ऑनबोर्डिंग, बॉट क्लिक, ये आता है हमारे पास। जैसे एआई इनसाइट हो गया, ये मतलब बहुत अच्छी चीज होती है। ये क्या होता है कभी बाद में बात करेंगे इस बारे में डिटेल में, थोड़ा ये बहुत एडवांस वर्जन है। तो $199 तक का आपका क्लिक आता है, कि आप कौन सा क्लिक वाला यूज करते हैं, तो आपका ये आता है। अब हम लोग जो बात करते हैं इसके अंदर में, ये आता है हमारा। ठीक है जी, तो टोटल कॉस्ट आती है इसकी $135 की। अब आते हैं हम लोग जो आर्कियन है। आर्कियन ने क्या किया, बेसिकली है क्या, इन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिंपल जाऊंगा कि क्योंकि एक इस तरीके का एक प्रोग्राम मिला। ठीक है जी, प्रोग्राम मिलने के बाद में, और इसमें हम यहां जाते हैं। अगर आप यहाँ पे प्राइसिंग पे जाते हैं तो हमारा सारा काम जो होता है, जो भी हम ऑटोमेशन पे जाते हैं, वो हमारा सारा का सारा एक मिडिल प्लान के अंदर में यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके अंदर में वेबसाइट बिल्डर, अच्छा एक चीज और आपको बताता हूँ, सीआरएम भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है।
तो यहाँ पर आता है CRM आ गया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन आ गया, ऑटोमेशन आ गया, ईमेल ऑटोमेशन हो गया, एड लॉन्चर हो गया, स्टाफ मेंबर हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट। अब ये जो LMS होता है, LMS उसके लिए, जैसे अभी हम ट्राई बिल्डिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको भी ट्राई बिल्ड करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा फिर आप ये वाला लीजिएगा। इसका मैंने अभी डिस्काउंट प्राइस लिया नहीं है मेरे पास में, इसका सिर्फ डिस्काउंट प्राइस है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो आता है इसमें, ये वाला जो सेकंड वाला है, इसमें हमें जो चाहिए है वो एज इट इज इसके अंदर में मिल जाता है। सर एड सर लॉन्चर क्या है? सीआरएम, सर सीआरएम के थ्रू कितने बंदों को जोड़ सकते हैं हम इसमें? CRM के थ्रू मेरे ख्याल से इसमें काफी बंदे जोड़ सकते हैं आप। देखिए अब आपको ये समझना क्या है क्या, दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पहला आता है कि एक एक बेस्ट 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 और बेस्ट बेस्ट अगर आप लेते हैं तो महीने का 30-35 हजार आता है। आप कहते हैं जी नहीं ठीक है, मार्केट के जो एवरेज एवरेज है उनको ले लेते हैं तो आपका 13 हजार पे आता है। फिर आता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म आता है, कोई जैसे अब ये ऐसा नहीं है कि इसमें इसका CRM बेस्ट CRM है, लेकिन हमारा काम हो जाता है इसके अंदर में, बाकी सारी चीजें ऑटोमेट हो जाती है इसके अंदर में। अब है क्या, अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या किया फिर, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों को मैं बोलूंगा तो आप लोगों को शायद इसमें हेल्प की जरूरत होगी, कोई बनाने वाले की हेल्प की जरूरत होगी। तो कुछ लड़के हैं जिनको हमने ट्रेन किया, उनका नाम है शेप ऑडेसी, कंपनी का नाम है उनका, देयर इज अ न्यू कंपनी, और कंपनी वो फॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने उनको लिया और मैंने उनको ट्रेन किया। मैंने कहा कि आप इसमें ट्रेन करिए। तो आप में से किसी को भी अगर फनल बनवाना भी है तो भी आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब करना इसमें यह है कि मैं उनमें से शेप ऑडेसी में से, जो कि ये फनल बनाते हैं, उनमें से मैं किसी को एक सेकंड, मैंने उनको बोला था ज्वाइन करने के लिए, इफ दे कम, एक मिनट मैं कॉल करता हूं। अब वो आपको पूरा का पूरा ये जो पूरा सिस्टम है, ये आर्किन वाला जो सिस्टम है, ये आपको समझाएंगे। ठीक है, रेडी गाइस, एक्साइटेड? और अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए जो भी हमारे डायमंड मेंबर्स हैं उनके लिए जो प्राइस लिया हुआ है मैं प्राइस आपको बता दूंगा। यहां पर अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, और ये गाइस जो भी प्राइस है ये वन टाइम है। देखिए ये जो प्राइसिंग है ये वन टाइम है, और आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये बल्क में लेने पर ये डील आती है कि भैया आपको इतना बल्क में डील मिलती है तो आपको इसके अंदर में ये प्राइस आपको मिल जाता है। तो ये आप लोगों के लिए ले रखी है। फ्यूचर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी किसी भी तरीके से मार्केट में, जो बढ़ता मार्केट होता है उसके अंदर में नेगोशिएट नहीं करती है, क्योंकि पीछे बहुत हैवी कॉस्ट होती है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, मुझे पता है कि इनमें बैकएंड में कितनी सारी चीजें कॉस्ट इसमें ऐड होती हैं। पीछे जहां से ये भी सोर्स कोड वगैरह बाय करते हैं तो पीछे भी इनकी सोर्स कोड की पेमेंट जाती है काफी सारी। तो यहाँ पर आता है, और अपना जो पैकेज आता है वो आता है 69,997 रुपीज का एनुअल पैकेज आता है। मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, अपनी इंडियन इंडियन है कि फॉरेन वाला है? इंडियन है। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊंगा, क्योंकि इनके सोर्स कोड सबके बाहर होते हैं। सोर्स कोड सब बाहर से लिए जाते हैं, यू नो सोर्स कोड? नहीं सर। हाँ। सोर्स कोड क्या होता है, जैसे मान के चलो कि पहले से कुछ चीज डिजाइन होती है, जैसे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो आपने सब पहले से डिजाइन कर रखा है, तो आप कहते हो जी मेरे से सोर्स कोड ले लो आप। जैसे जो LMS में आप बैठे हो, मैंने थोड़ी डिजाइन किया, मैंने उसका सोर्स कोड ले रखा है। अब वो सोर्स कोड मुझे बेचते नहीं, उन्होंने मुझे रेंट पे दे रखा है। उन्होंने मुझे रेंट पे दे रखा है 3,50,000 पे प्लस GST पे, तो 4.5 लाख रुपए के आसपास, 4 लाख के आसपास में मेरे को ये सोर्स कोड मिलता है। बेचते नहीं है, वो रेंट पे मिलता है मुझे। जो प्लेटफॉर्म पे आप लर्न कर रहे हैं ना, जो जिसपे आप, आपका LMS है, जहां पर आपका लॉगिन है, पासवर्ड है, तो 4 लाख रुपए मुझे कॉस्ट करता है वो। तो वो मैंने लिया नहीं है, ईयरली कॉस्ट है सर। ईयरली कॉस्ट है मेरा, तो मुझे उसका सोर्स कोड लेना पड़ता है ऐसे करके, इस टाइप से। मंथली अगर आप जाते हैं तो 40 से 42 हजार रुपए महीने के आसपास में आता है। 40-45,000 रुपीज पर मंथ की कॉस्ट आती है सिर्फ सोर्स कोड की आप लोगों को रखने के लिए। और एनुअली थोड़ा सा 10-12% सस्ता पड़ जाता है, उसको सोर्स कोड बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी होती है जो मल्टीपल पीछे से होता है तो मेजरली सोर्स कोड ही बाय किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें डेवलप हो चुकी होती हैं। अब मैं आपको जो शेप ऑडेसी, आप समझिएगा कि शेप ऑडेसी एक अलग कंपनी है। वो क्या करती है, उनको मैंने ट्रेन किया है। मैंने कहा कि भैया आप लोगों को अगर कोई भी फनल, ट्रेन का मतलब ये है कि दिस इज मेरा उनसे कोई EVS से कोई वास्ता नहीं है उनका, मेरा EVS से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। वो क्या करेंगे कि उनका काम है सिर्फ फनल बनाना। आप में से जिसको भी हेल्प की जरूरत होगी तो आप उनको डायरेक्टली पे करेंगे, डायरेक्टली आपका पेमेंट होगा, डायरेक्टली वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप अगर को फनल बनाना है, आपको कोई भी ये वाला सेटअप करना है, आप उनसे डायरेक्टली बात कर लिए। उन लोगों के 3 काम है, बहुत क्वालिटी काम है। मेरा काम उन्होंने करके दिया एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, बिकॉज अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होता मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मतलब मेरा काम इतना बेहतरीन करके दिया है उन्होंने कि मतलब मैं रात को, मुझे अच्छे से याद है 11-12 बज रहे थे जब उन्होंने मेरा काम कर दिया, मैं बहुत खुश हुआ था।
ठीक है जी, मेरी वेबसाइट वगैरह के कुछ काम किए थे, वेबसाइट बिल्ड करे थे। और क्योंकि ये यंग लोग हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि ये एआई की हेल्प से कर रहे हैं, तो काम की क्वालिटी भी बहुत ही प्यारी आ रही है, और काम का जो टैट है वो भी कम हो गया। तो बट ऑब्वियस है कि पैसे देने पड़े बिल्कुल है। तो इनका क्या टीम है, एक पूरी वेबसाइट बनाने की टीम है। एंड आई एम स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आपको किसी को वेबसाइट बनवानी है तो आप इन लोगों से बनवा सकते हैं, शेप ऑडेसी से। आपकी इतनी एक्सट्रीमली, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको दुनिया में जो वेबसाइट पसंद आती है, आपको बस उस वेबसाइट का इनको लिंक ला के देना है, ठीक है जी, और अपने बारे में बताना है। ये आपको उस पर वेबसाइट बना के दे देंगे, सेम टू सेम वेबसाइट बना के दे देंगे। डिपेंड करता है कि आप उस सबके उसके हिसाब से प्राइसिंग है। एंड अगेन, जो वेबसाइट 2-2.5 लाख की बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वाई आई एम वेरी मच इम्प्रेस इनसे। मैं आपको थोड़ा सा एक वेबसाइट वाला दिखाता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तरीका होता है यहाँ पर हम लोग, खैर आप, ये तो खैर मेरा काफी कॉस्टली वर्क है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपने इतने कॉस्टली वर्क पे जाइएगा, लेकिन मैं आपको, आप लोगों को लगता होगा कि जो वेबसाइट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलता हूँ चेक स्पीड। आप में से कोई है जो अपनी किसी की कोई वेबसाइट है जो चेक करवाना चाहेगा? आपको लगता है मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी है? सर आपका वाला जो वेबसाइट बना है वो दिखा दीजिए ना, कौन सा, थोड़ा समझ मैं आ आएगा रहा कैसा हूँ, बना मैं आ है। रहा हूँ, पहले पहले नहीं, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, देखने में क्या है, मुद्दा देखना नहीं होता। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं, जैसे मेरे पास क्या वेबसाइट आ रही है, मॉर्निंग, ये क्या, मोरिन प्रॉपर्टीज.com, है ना? मैं ये मॉरिन ले लूं ऐसे करके। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद में जबकि यहाँ पर आते हैं हम, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि क्या चीज होती है चेक करने के लिए। तो यहाँ आप पेस्ट करेंगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज, मैं मतलब इतना खुश, क्योंकि मेरे को कुमार अमित अगर टाइप करता था तो मैं कभी भी फ्रंट पेज पे नहीं आता था, ठीक है जी, क्योंकि उसकी साइट ऐसी थी। अब ये तरीका होता है आपका, ये वाला होता है पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डी। ये गूगल ये चेक करता है कि ये पैरामीटर्स किसने पूरे करे हैं। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी वेबसाइट देखने में कैसी है, वो तो बायर का, वो तो विजिटर का एक्सपीरियंस आएगा ही आएगा सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये पैरामीटर्स, ये देखिए ये पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर में। अब अगर इस वेबसाइट के ऊपर में लेंगे तो सिर्फ एसईओ 100% अच्छा है, बेस्ट प्रैक्टिस 73 है, परफॉर्मेंस 79 है, एक्सेसिबिलिटी 94 है। फिर भी मैं इसको अच्छी बोलूंगा, मैं खराब नहीं बोलूंगा। 79 इज गुड। 79, देखिए कितने पैरामीटर्स होते हैं, ये देखिए, ये सारे पैरा, लेआउट, शिफ्ट, कपलेट, ऑप्टिमाइज, डी एलसीपी, थर्ड पार्टीज, इंप्रूव, ये सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर में। फिर ये बेस्ट प्रैक्टिस के पैरामीटर। फिर डेस्कटॉप पे आते हैं कि डेस्कटॉप पे किस तरीके से होता है। अब डेस्कटॉप पे इनका शो ही नहीं कर रहा है, तो ये पहले ही बहुत ज्यादा खराब माना जाएगा इसके अंदर में नाउ। तो जैसे अभी किसी ने दूसरा दिया था, रावत जी ने दिया था। अब कमाल की बात ये आती है कि ये वाली जो प्रैक्टिस होती है ना, आपको दिख कैसे रही है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर क्या, मतलब ये सारे एलिमेंट्स को पूरा करना बहुत कॉस्ट आती है, बहुत कॉस्ट, मतलब बहुत कॉस्ट आती है आपको। मैं इसलिए बता सकता हूँ कि इसको मतलब आपको फिर होस्टिंग बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, आपको अंदर के साइज बहुत अच्छा रखना है, बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती। एनीवेज मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मैंने अपना साइट बनवाया, एंड मैं बहुत खुश हुआ कि आज की डेट में अगर एटलीस्ट कोई कुमार अमित डालता है, जो कि मैं 9 साल से स्ट्रगल कर रहा था, कोई ऐसे करके कुमार अमित डालता है, तो एटलीस्ट फ्रंट पेज पे अब मैं आने लग गया हूं। जैसे कि यहां पर अगर आप जाएंगे, ये देखिए अब मैं पूरे नंबर 1 पे आ रहा हूं, और अभी मैंने कोई एसईओ रन नहीं किया है, एसईओ वगैरह नहीं। देखिए ये मैं 1 नंबर पे आ गया, और मैं 9 साल से नहीं आया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्वालिटी ऑफ, जब वो रीड करता है कि भाई कैसी क्वालिटी है, यहां से फिर गूगल ना उसको अच्छा मानने लग जाता है। अब जैसे इनकी ये जो वेबसाइट है, मैं आपको अपना वाला दिखाता हूँ, चेक वेबसाइट स्पीड, और मैं आपको ये दिखाता हूँ, गिव मी अ सेकंड। एंड लेट्स सी। और आपको सिर्फ रेफरेंस देने के लिए, जैसे एक बड़ा बिजनेस है, आपने नाम सुना होगा, इस विवेक बिंदा है ना, बड़ा बिजनेस, मुझे यही है ना, ऐसा कुछ साइट है ना उनकी, बड़ा बिजनेस। मैं इनके रेफरेंस में आपको बताता हूँ कि कितना मुश्किल होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका स्कोर आता है, स्कोर 70-75 इज गुड, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, इट्स गुड है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं चेक स्पीड,
ठीक है जी, एक बार इनका चेक कर लेते हैं। मैंने इसलिए लिया कि क्योंकि काफी लोगों को ये सिखाते हैं, खराब नहीं आएगी। 75 79 इज प्रीटी गुड माना जाता है इसके अंदर में, ऐसे कोई खराब नहीं माना था। तो हमारा आता है जो हमने आपसे चेक कराया था, एंड दिस इज, ये था। ठीक है जी, ये देखिए। अब आपको देखने में साइट क्या लग रही है, ये साइट जिंदगी के अंदर में किसकी थी ये साइट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। www.newmoonindia.com, ये साइट कभी गूगल आगे नहीं ले जाएगा। इसके अंदर में लीड कॉस्ट भी महंगी आएगी, क्योंकि इसकी स्पीड के परफॉर्मेंस ये आपको दिख रही है ना, 21 इज वेरी पुअर। आपको मैं अपनी दिखाता हूं, ये मेरी है, आपको मेरे दिख रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट के स्कोर है। टाइप इन कमेंट बॉक्स ऑसम। ठीक है जी, तो ये काम मेरा पहली बार किसी ने करके दिया, तो वेबसाइट आई एम वेरी मच इम्प्रेस बिकॉज सर हाउ यू मेक इट परफॉर्मेंस 100 सब 100 कैसे मैंने सर नहीं ये करा, बनाया उन आप? लड़कों ने किया, उन लोगों ने किया जो एआई और क्लॉड की मदद से मेरी वेबसाइट उन्होंने बनाई, उनमें से बग ढूंढ ढूंढ के निकाले। ओ ठीक है ना, उन्होंने करा, मतलब मैं जिंदगी में, और ये अगर ये काम मैं किसी से भी कराता तो ये 1.5-2 लाख का काम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इंटरफेस कैसा है। इंटरफेस तो अभी आपके कितने में कराया सर, क्या क्या अमाउंट लिए आपसे? मैं आऊंगा, अभी अमाउंट पे आ जाऊंगा इसके अंदर में, अभी अभी आते हैं इस नहीं टॉपिक नहीं, पे। वेबसाइट का कितना लिया आपसे वो? देखिए वेबसाइट का अभी मेरे को ना, जो भी मेरे पास बिल आएगा, और मेरे पास बहुत मोटा बिल आएगा, अभी तो मैंने इनको सिर्फ 30,000 रुपये भिजवाया है, क्योंकि इनको, मतलब इनसे मैं मल्टीपल काम करवाया, क्योंकि फिर मैंने क्या किया, अपनी सारी वेबसाइट चेंज करवाई इनसे। तो अभी उनसे मैं नेगोशिएट, तो जनरली क्या होता है कि इस तरीके का काम कराने का, जो अगर बाहर से आप किसी से भी अच्छे से काम कराते हैं, ये 1.5-2 लाख रुपए का काम होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ एआई आ गया है, तो यही काम आपका 40-50 हजार रुपए में हो जाता है, 50-55 हजार रुपए में हो जाएगा ये वाला काम, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। पर मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों को इतना एक्सट्रीमली करने की जरूरत है, बट मैं बता रहा था कि आप वेबसाइट में भी जाना चाहते हैं तो दे हैव वेरी वेरी गुड, मतलब आई एम वेरी मच इंप्रेस। मैं बहुत ही रेयरली इंप्रेस होता हूँ। अगर हम बड़ा बिजनेस का भी लेते हैं, तो आपके सामने इनका परफॉर्मेंस 64-76 ये आता है। जो बड़ा बिजनेस वाली साइट है जो मैंने आपको दिखाई है, उनका परफॉर्मेंस के भी 64 आता है। मैं नहीं कह रहा कि बुरा है, इट्स ओके, क्योंकि उनकी साइट पे बहुत हैवी ट्रैफिक है, इन्होंने इसमें बहुत सारे कोड डाल रखे होंगे, इन्होंने इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर रखे होंगे, ट्रैकिंग एलिमेंट्स, इस वजह से इनकी साइट का स्कोर इतना है। उसके हिसाब से 64 इट्स डिसेंट, बट 70 से ऊपर होता है या 75 से ऊपर होता तो ज्यादा बेहतर था, जैसे ये वाला पार्ट आता है, 60 से ऊपर होना चाहिए था। एनीवेज अभी हम सर इसको नहीं लैंडिंग करते। लैंडिंग पेज को भी चेक कर सकते हैं क्या इसके थ्रू, लैंडिंग पेज? हाँ, लैंडिंग पेज को भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो लैंडिंग पेज का मतलब मैटर, हाँ कर सकते हैं आप इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, लेकिन वेबसाइट के लिए ज्यादा काम करता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट को गूगल की दुनिया में बहुत प्रीमियम माना जाएगा, अगर इस तरीके से, तो प्रीमियम में काउंट किया जाएगा। मतलब मेरी वेबसाइट 9 साल, मतलब आज 7 साल में कभी टॉप फ्रंट पेज पे नहीं आया, हमेशा अमित कुमार वो सिंगर ही आता था। आज मैं आता हूँ, तो एटलीस्ट कुमार अमित पे पहले वही आता था, और बहुत लोग आते थे। बट अभी फिलहाल मैं एक हफ्ते से, सीधे एक हफ्ते में मैं आ गया हूँ, जिसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जैसे सौरभ गंगवार टाइप करे, तो कम से कम सौरभ गंगवार तो आए। नहीं समझे मेरी बात को? अगर कोई कोई पता चले कोई और ही आ रहा है, वो तो ना हो ना, और उसके लिए वो गूगल उठाता नहीं है आपकी वेबसाइट को। तो यहां पर आते हैं, अभी मैं वेबसाइट पे नहीं हूं बिकॉज टुडे इज द ऑटोमेशन। तो यहां पर जो प्राइसिंग आती है, मैं प्राइसिंग आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर तो एनुअल जो प्राइस था वो था इनका 70,000 रुपीज, वैसे 84,000 था, 70,000 रुपीज, 69,000 का एनुअल प्राइस था। हमारे जो डायमंड स्टूडेंट है, जो डायमंड मेंबर्स हैं, उनके लिए 39,000 रुपीज का प्राइस है, जिसको भी ये साल का है। यानी कि आप मान के चलिए कि मात्र 3,000 रुपये महीना, मतलब आप सस्ते से सस्ता भी काम अगर कराते हैं तो 3,000 में होता है। अब मैं आपको, जिसको भी ऑसम प्राइस लगा है, अमेजिंग प्राइस लगा है, प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। और मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं शेप ओडिसी की टीम को बुला रहा हूं, उनमें से कोई आपके पास आएगा और आपको ये पूरा फनल क्या है, आर्किन क्या होता है, कैसे चलता है, वो आपको बता के दिखाएगा। ठीक है जी, बुलाया जाए। अच्छा, इसमें 3 प्लान निकाले हैं। अच्छा, मंथली प्लान, अगर आप मंथली जाना चाहते हैं तो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंड है आप मत जाइएगा। देखिए, मंथली में आपके पैसे वेस्ट होने के पहले, मैं आप पहले प्लीज आगे बढ़ने से पहले मेरी बात समझिएगा। अगर आप ऑटोमेशन में जाते हैं, अगर आप मंथली कोई भी प्लान लेते हैं, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कोई भी लेते हैं, तो आपके पैसे बर्बाद होने के चांसेस है 98%। 7,000 रुपए लगाएंगे, 98%, क्योंकि एक हफ्ते में आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे, एक महीने में आप कुछ बिल्ड नहीं कर पाएंगे, एक महीने में आप कुछ भी चेक नहीं कर पाएंगे।
तो आपका पैसा वेस्ट होना बिल्कुल कंप्लीटली 98% है। इसके अंदर में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्लान लेंगे तो पैसा वेस्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मैं इसमें आप ले लेना और बनाना और चलाना, ये 3 अलग स्टेजेस है। एंड मेरा काम आपको सिर्फ सिखाना है, ये आपका अपना एंटायर कॉल है क्या करना चाहिए, पर मेरा रिकमेंड है आपको जाना चाहिए। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है आने वाला है, क्योंकि ये ऑफर तो, क्योंकि आज के 6 महीने बाद भी आप लेंगे तो भी इससे महंगा ही पड़ेगा आपको। तो यहां पर क्या आता है कि आपको अगर 3 मंथ्स का प्लान लेते हैं, तो 3 मंथ्स का जो प्लान है, अच्छा प्लस जो भी लेते हैं उसमें जीएसटी है, तो 3 मंथ्स का जो प्लान है वो है 15,000 रुपीज प्लस जीएसटी। तो अगर आप 3 महीने का लेना चाहते हैं, या 14,000 जीएसटी, मैं आपको लिंक दूंगा, मेरे को एक्चुअल आइडिया नहीं है, मैं भी लिंक मंगा लूंगा, लिंक आ जाए जब तक आप को वो सिखाएंगे। तो शेप ऑडेसी जो है वो फनल बिल्ड करती हैं, वेबसाइट बिल्ड करती हैं, डिजिटल काम करती हैं बेसिकली शेप ऑडेसी। तो आप अगर वो कराना चाहेंगे तो मैं लास्ट में बोल दूंगा आपसे नंबर वगैरह 1-to-1 का, वो आपको लिंक दे देंगे, आप चाहो तो जिससे मीटिंग करनी है वो कर सकते हैं। तो एक है हमारा क्वार्टरली प्लान है, मतलब मिनिमम अगर आपको जाना चाहिए तो माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इस आपको क्वार्टरली जाना चाहिए, ताकि आप इसको बिल्ड करें क्वार्टर के अंदर में। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पॉकेट आपकी अलाउ करती है, तो आप चाहें तो शेप ऑडिसी की टीम है, उनको भी बोल सकते हैं, वो आपके लिए काम कर देंगे, वो लास्ट में आपको बता देंगे कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपके और उनके बीच का डायरेक्ट है, ईवीएच इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इज दैट क्लियर? बिकॉज मेरा काम है ट्रेन करना, उन्हें देख ट्रेन कर दिया, उनका काम है आपके लिए सेटअप करना, वो डिजिटल वाला वर्क करते हैं, मेरा काम आपको सिर्फ ट्रेनिंग देना है। इसमें से कोई भी एक चीज ईवीएच के पार्ट नहीं है, ईवीएच का प्रोडक्ट नहीं है ये आपको समझना पड़ेगा। इट इज ए डिजिटल वर्क, और यही डिजिटल वर्क आपको मैं पहले बताता हूँ, अगर आप बाहर से करवाते हो तो 1.5-1 लाख रुपए का मिनिमम होता है। तो लेट मी चेक, गिव मी अ सेकंड। तो आपके पास क्वार्टरली प्लान है और आपके पास में एनुअली प्लान है, अगर आप जिसमें डिस्काउंट है। अगर आप मंथली लेना चाहते हो तो उनकी साइट से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। आपको अगर सिंगल मंथ लेना है तो 6,900 प्लस जीएसटी जो भी है वो आप ले सकते हैं, और आप 1 महीने के लिए ट्रायल टेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको लगता है पहले मैं ट्राई करूंगा, टेस्ट करूंगा, 7,000 लगाऊंगा, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा, आप ऐसे जा सकते हैं। अभी सेशन के एंड में जब सेशन एंड होगा तो मैं आपको दोनों ही लिंक दे दूंगा। दोनों लिंक एक वैलिडिटी के साथ में आएगा, वैलिडिटी मतलब आज शाम के रात के 12 बजे तक की वैलिडिटी के साथ में आएगा। वैलिडिटी 12 बजे के बाद उसका प्राइस रिवाइज हो जाएगा, मतलब जो भी आज सर में एक अगर छोटा आप छोटा सा सवाल है। मान के जी चलिए हम लोग परचेस कर लिए, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि नहीं मैं अभी शुरू नहीं करूंगा, मैं 1 महीने बाद शुरू करूंगा, तब से मेरा क्वार्टरली शुरू हो या तब से एनुअल शुरू हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बाय करके रख लूं और मैं चाहता हूं कि 1 महीने बाद शुरू नहीं हो नहीं, मेरा, वो क्योंकि मैं पॉसिबल दूसरे नहीं। प्लेटफॉर्म मेरा काम चल रहा है ऑलरेडी, अच्छा एड सेरा वगैरह पे काम चल रहा है। हाँ, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा ना। एक सेकंड में पहले इनवाइट कर लूं, मैं आपका क्वेश्चन तभी अभी लेता हूँ, गिव मी अ सेकंड। सो ये है शेप ऑडिसी से भव्य। भव्य, मैंने आपको ना को होस्ट बनाया हुआ है, आई थिंक मैंने आपको यस मैंने आपको को होस्ट बनाया हुआ है। प्लीज आप सारा लॉग इन करके जो पूरा पैनल है एक बार पूरा अवेयर कराइएगा किस तरीके से काम करता है। तब तक यस संग्राम, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। यस संग्राम, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। आपको आवाज आ रहा है सर, सुन पा रहे हैं? हेलो। तो आप एक काम कर सकते हैं, तो आपका जो लिंक होगा ना, आप उनको मेल कर दीजिएगा कि मैंने ये ले लिया है पर मेरा इस दिन से शुरू करना है आपने, क्योंकि आपको फिर अच्छा। मैनुअली एनरोल करें, क्योंकि अभी कुछ सब कुछ जो होगा वो अभी हो सकता है, बाद में शायद ऐसा होना मुश्किल है। ठीक है ना? तो आप अगर लेना चाहे, आपको लगता है क्योंकि आपको लगता है कि अभी मुझे लेना है लेकिन मुझे शुरू इतने दिन बाद करना है, तो ये आप पॉसिबल उनको, है ना? हाँ, क्यों मैं बता रहा हूँ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अभी सोचा कि पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर आप इनकी वेबसाइट से लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। मैंने क्या किया है कि आउटसाइड आपके लिए लिंक निकलवाया हुआ है, तो जो भी पे करेंगे उनको मैनुअली एनरोल किया जाएगा। तो जब मैनुअली किया जाएगा तो 15 दिन बाद कर देंगे आपको। ठीक है ना? इसका ओके, इम्प्लीमेंटेशन का कैसा होगा सर, बाय करने वो के लिए? बता रहे अभी आपको मैं, पहले पूरा पैनल कैसे चलता है। सो भव्य, आपका माइक ऑन कर लेंगे आप प्लीज। हेलो सर। थोड़ा आवाज तेज करिए, बोलिएगा। हेलो, अब आवाज सही है?
नहीं, बहुत कम आ रही है, नहीं सही है। ओके, मुझे एक सेकंड चाहिए, मैं चेक करता हूँ। हम्म। तो गाइज है क्या ना, मैं आपको सच बताऊं तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। एक्साइटेड मैं इसलिए था क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट थे ना, हम में से बहुत लोग सिर्फ कॉस्ट की वजह से, बहुत सारे आप में से ऑटोमेशन नहीं कर पाते थे, या तो कॉस्ट नहीं होता था या करने वाला नहीं होता। तो आज आपके पास में करने वाले भी हैं, अगर आपको करवाना भी है तो भी आपके पास में शेप ऑडिसी की टीम है। आप लास्ट में इनके साथ में आपको 1-to-1 का लिंक दे दूंगा, अगर आप में से किसी को करवाना है तो वो आपको बता देंगे आप कितना करवा सकते हो, क्या क्या है। 1000 रुपीज में 1-to-1 होता है, 1000 रुपीज लेके आप बुक करा सकते हैं। अमित सर, आप सही है? हाँ, आप ठीक है। Okay. So, hello guys. My name is Bhavir and I am from Shape Odyssey. So, without wasting any time, let's dive right into it. Just a second, let me share my screen. आप लोगों में स्क्रीन दिख रही है? हेलो। सर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? आपकी हो रही है, लेकिन आपकी आवाज फिर से कम हो गई है। फिर से कम हो गया? हाँ। अच्छा, एक मैं आपसे, अब आवाज सही है सर? हेलो। हाँ अब आवाज ठीक है। Okay, perfect. So guys, this is the Arkin dashboard. ये डैशबोर्ड है Arkin का, जहाँ से each and everything ऑपरेट होती है। So ये हमारा स्टार्टिंग का एक पेज है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन क्या है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ से आप अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। देन फिर आप अपने यहाँ से व्हाट्सएप ऐड कर सकते हैं, फेसबुक ऐड कर सकते हैं और पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हैं। ओके। सो डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो डैशबोर्ड से आपको हर एक चीज पता चलती है कि आपके बिजनेस का कैसे चल रहा है, पूरा आपके बिजनेस का भी क्या स्टेज है, कैसे आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखता है, आपकी कितनी कोल्ड लीड्स है, कितनी वार्म लीड्स है, कितनी हॉट लीड्स है। सिमिलरली आप यहाँ से अपना फाइनेंस भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी एक्सपेंस कितना है। सो ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ से ट्रैक हो सकती है, आप यहाँ से अपने पूरे बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। ओके। सो आफ्टर दैट लेट्स गो टू लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में आपकी बेसिक चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शॉप है। सो शॉप क्या होती है? शॉप एक ऑनलाइन आपकी एक शॉप हो सकती है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कोर्सेज बेचते हैं या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं ऑनलाइन, तो आप यहाँ से एज अ प्रोडक्ट उसे बना सकते हैं, अपनी शॉप में ऐड कर सकते हैं और फिर आप उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे शॉप नेम मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आर्ट। ओके। एंड स्लग क्या होता है? स्लग होता है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं login.arkin.com। सो ये जो पीछे का पार्ट होता है ये होता है स्लग। तो यहाँ पे आप अपनी शॉप का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आर्ट डाल लेता हूँ। तो सिमिलरली आप ऐसे यहाँ पे अपना फोन नंबर डालेंगे, सिटी एंड ऑल डालेंगे, लोगो वगैरह आपको यहाँ पे सारे रेजोल्यूशन प्रोवाइड होंगे। सो आपको बहुत ईजी है कि आपको किस रेजोल्यूशन में पिक्चर्स ऐड करनी है। देन आप यहाँ पे अपनी शॉप का डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि आप क्या चीज के बारे में आपकी शॉप, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आप लीडर प्रोफाइल डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपकी शॉप जो है आप सेटअप कर सकते हैं इजीली। एंड आफ्टर दैट आपको अगर प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं अपनी शॉप में, तो आप न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बिल्डर सा आ जाएगा, बिल्डर सा शो हो जाएगा, जिसके अंदर आप सारी डिटेल डालेंगे, अपने प्रोडक्ट का नाम, अपने प्रोडक्ट की इमेज, गैलरी वगैरह, डिस्क्रिप्शन। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ से अगर आपको कोई इंक्वायरी ना हो करना है या फिर अपॉइंटमेंट्स करने हैं, मतलब आपके ऊपर है आपको कौन सा कॉल टू एक्शन उसमें ऐड करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप उसमें इंक्वायरी फॉर्म भी डाल सकते हैं। और फिर जब आप सब कुछ सेटअप कर देंगे, तो आप यहाँ से पब्लिश कर देंगे, तो आपका जो होगा प्रोडक्ट वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपकी साइट पे।
फिर सो बेसिक शॉप का यही था। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो। सर और एक बार रिपीट हो सकता है, मेरा कनेक्शन चला गया था। हाँ डेफिनेटली, जस्ट अ सेकंड मैं आपको ओके। बताऊँ। हाँ सर, जस्ट अ सेकंड। हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ। हाँ जी, तो सर मैं बता रहा था कि जब आप लीड जनरेशन पे आते हैं तो आपको पहला ऑप्शन शॉप का दिखता है। सर शॉप में क्या होता है, ये एक आपकी ऑनलाइन शॉप है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड करके सेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे अमित सर कोर्सेज सेल करते हैं, तो अपने यहाँ पे वो कोर्सेज को एज अ प्रोडक्ट ऐड करके, ये पूरा बिल्डर है, यहाँ पे वो अपने कोर्सेज का नाम डालेंगे, इमेजेस वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करने के बाद वो अपने कोर्स में यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं ताकि वो ऑनलाइन उसे सेल कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट आप अपनी शॉप में अपना डोमेन भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास भी अपना डोमेन है तो आप अपना डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने अपना कोई डोमेन सर्च किया तो आपकी शॉप आ जाएगी इस पे। सो दूसरी चीज पे हम आते हैं, वो है आपकी साइट बिल्डर। सर साइट बिल्डर में आप अपने लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप सारे रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो रियल एस्टेट में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके, सो आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट का लैंडिंग पेज बना सकते हैं। उस लैंडिंग पेज में स्पेसिफिकली उसी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वॉक थ्रू कर रहा हूँ, आप एड्स चलाते हैं अपनी ऑनलाइन ऑनलाइन एड्स, अगर आपकी किसी को भी पसंद आती है वो एड पे क्लिक करता है। ऐड पे क्लिक होने के बाद वो आपके लैंडिंग पेज पे जाता है। 6:30 बजे आना है हाँ, बिल्कुल। सर ओके। दीदी अभी थोड़ी देर में जाएगी। जिनका भी प्लीज अपने माइक आप। भव्य आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि लैंडिंग पेज ऐड से विजिटर सीधे आपकी लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट होता है और वहां पे वो प्रोजेक्ट की ईच एंड एवरी डिटेल्स जानता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक लैंडिंग पेज दिखा देता हूँ। ये हमने कुछ टेम्पररी एज अ टेस्टिंग बना रही है लैंडिंग पेजेस। सो ये हमारा लैंडिंग पेज बिल्डर है। आई होप कि सबको दिख रहा होगा आराम से। सो ये हमारा एक लैंडिंग पेज बिल्डर है। ओके, ये हमारा एक टेस्ट वेबसाइट है। तो ये एक लैंडिंग पेज हमने बना रखा है। अब कोई भी अगर हम इस लैंडिंग पेज को अपनी एड से ऐड इंटीग्रेट कर देते हैं तो विजिटर इस लैंडिंग पेज पे आके सारी डिटेल्स डाल सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की कि हम क्या उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट अगर उन्हें पसंद आता है, वो इंटरेस्टेड होते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हम सबसे लास्ट में यहाँ पे हम एक फॉर्म इंटीग्रेट करते हैं लैंडिंग पेज में। ठीक है, जिसके थ्रू वो अपनी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, और फिर आगे आप उनसे नर्चर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एंड इन दी एंड आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं एक सेल में। ओके, सो लैंडिंग पेज का अगर मैं सिंपल बताऊं तो ये काम होता है कि आपके विजिटर को एक लीड में कन्वर्ट करना। ओके, तो लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फनल के लिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका लैंडिंग पेज होगा, जितना हाई कन्वर्जन वाला आपका लैंडिंग पेज होगा, उतने ज्यादा आपकी लीड्स होगी। इन दी एंड मोर रेवेन्यू, मोर सेल्स। ओके, एंड साइट्स पे क्लिक करेंगे तो डोमेन्स भी आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपनी कंपनी का कोई स्पेसिफिक डोमेन खरीद रखा है, जैसे अमित सर ने खरीद रखा है kumarAmit.in। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डोमेन है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने डोमेन को, तो आपका लैंडिंग पेज आपके डोमेन से ऐड हो जाएगा। ओके, सो आपका वही डोमेन जो होगा एज ए यूआरएल काम करेगा आपके लैंडिंग पेज के लिए। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैट विजिट पे। सो आपने बहुत बार देखा होगा कि वेबसाइट्स के सबसे बॉटम में आप जाएंगे तो सोशल मीडिया के विजिट होते हैं, जैसे व्हाट्सएप का विजिट हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, ट्विटर का हो गया। तो आप यहाँ से उनको मैनेज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे नहीं है, बट मैं यहाँ पे न्यू विजिट पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं विजिट का नाम डाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, एंड यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। उस पर डिस्क्रिप्शन डालने के बाद मैं यहाँ पे जब उसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सो वो एज अ
बिल्डर हमें यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, कंपनी का क्या इंफॉर्मेशन है, फिर एजेंट का नाम क्या है, ठीक है। और फिर हम उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे हमने लोगो वगैरह ऐड कर दिया। आप यहाँ पे देख लेंगे ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। ये हम इस चीज को, इस विजिट को हम अपने लैंडिंग पेज पे ऐड कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। अगर उसे सपोर्ट चाहिए किसी भी चीज का, तो वो डायरेक्टली वहां पे उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, सो उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्म्स पे। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्म्स एक नॉर्मल फॉर्म्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे फेसबुक फॉर्म्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी एक फॉर्म है, फॉर्म बिल्डर है ये आपका। यहाँ पे आप यहाँ पे अपने फॉर्म की नेम डालेंगे, आप यहाँ पे बटन डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंक्वायर नाउ है, अगर आप रियल एस्टेट में, तो आप यहाँ पे एक फ्री साइट विजिट भी कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे राइट में प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका फॉर्म कैसा दिखेगा, और यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि आपने बटन का कलर चेंज कर लिया, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया। ओके, एंड आफ्टर दैट मेन चीज आती है पाइपलाइन। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको सीआरएम के बारे में समझाऊंगा। ओके, सो पाइपलाइन आपकी मेन चीज होती है कि आपकी जो लीड है इस फॉर्म से आपकी कौन सी पाइपलाइन में जाएगी, कौन से प्रोजेक्ट में जाएगी। ओके, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आप फील्ड्स ऐड कर सकते हैं कि आपको कस्टमर का नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, और कोई एडिशनल आपको फील्ड चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस नेम, कॉन्टैक्ट टाइप, जीएसटी नंबर वगैरह, लीड वैल्यू, आप यहाँ पे बहुत सारी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको भव्य कोई भी भव्य एक मिनट, गाइज जैसे धर्मवीर जी कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप या तो लिख के रख लीजिए, सेशन के एंड में एक एक करके ले लेंगे, ठीक है ना? आप लिख के रख लीजिए कहीं पर। ओके भव्य, कंटिन्यू। थैंक यू। हाँ जी, सो मैं बता रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लिस्ट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता जो आपको अपने फॉर्म में ऐड करना है, तो बहुत सिंपल सीन है। आप यहाँ पे ऐड न्यू कस्टम फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा ये। ओके, आप यहाँ ऐसे पेज पे आ जाएंगे, आप यहाँ पे सिंपली ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे। ऐड फील्ड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चूज करेंगे आपको कौन सा ऑप्शन ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन ऐड करना है, तो मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। मैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे मेरे से कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द ड्रॉप डाउन। सो मैं यहाँ पे मांग देता हूँ टाइम अवेलेबिलिटी। ओके, टाइम अवेलेबिलिटी। और उसके बाद मैं यहाँ पे फोल्डर्स भी बना सकता हूँ, जरूरी नहीं है फोल्डर्स बनाना। और फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन का नेम डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑप्शन डाल दिए 9 AM to 12 PM। एक और ऑप्शन डाल दिया मैंने 12 PM to 3 PM। और उसके बाद मैंने डाल दिया 3 PM to 6 PM। ओके, सो ये मैंने ऐसे 3 ऑप्शन यहाँ पे डाल दिए, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करूंगा। सो एज अ कस्टम फील्ड यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब मैं सिंपली अपने फॉर्म पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो सबसे नीचे देखो टाइम अवेलेबिलिटी मेरे पास आ चुका है यहाँ पे ऑप्शन। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं अगर इसे रिक्वायर्ड मुझे करना है कि चूज करना इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे इस रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दूंगा, और फिर कस्टमर पे ऐसे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। ओके, कस्टमर इजी चूज कर सकता है। फिर आपकी अगर कोई पॉलिसीज वगैरह है, जो भी आपके प्रोजेक्ट की पॉलिसीज होती है बहुत सारी, तो आप यहाँ पे पॉलिसीज ऐड कर सकते हैं, उनका लिंक ऐड कर सकते हैं। और फिर इन द एंड जब आपका सारा पूरा फॉर्म बन जाए तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। सो जब आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा, आप ऑल फॉर्म्स पे जाएंगे, आपको यहाँ पे आपको फॉर्म दिख जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहे हैं हमने जो बना रखे हैं फॉर टेस्ट, तो ऐसे आपको फॉर्म दिख जाएंगे। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनका कोड ले सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से इनका लिंक। ठीक है, सो फॉर्म्स के बाद हम आते हैं आपकी सोशल मीडिया पे। अब मान लेते हैं कि अगर आप कोई अपनी एड्स चला रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, कोई भी पोस्ट शेड्यूल करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अलग से जाना पड़ता है, फेसबुक अकाउंट पे अलग से जाना पड़ता है। सो उस चीज को ना करने के लिए आर्केन आपको इसी डैशबोर्ड पे ऑप्शन देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को दोनों को यहीं से ही मैनेज कर सकते हैं। आप यहीं से अपने अकाउंट्स को ऐड करके यहीं से अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, और यहाँ से आप बना भी सकते हैं। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है, क्रिएट पोस्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। ऐसे ही मेरे सामने एक पोस्ट बिल्डर आ गया।
अभी मैंने यहाँ पे अकाउंट को कनेक्ट नहीं कर रखा। जब मैं अकाउंट कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे फेसबुक का अकाउंट और इंस्टाग्राम के अकाउंट। ठीक है, मैं उन ऑप्शंस को चूज करूंगा, देन मैं यहाँ पोस्ट बना के सिंपली है यहाँ पे मैं पोस्ट डालूंगा कि मुझे क्या यहाँ पे टाइप करना है। लिंक अगर कोई है लिंक डालूंगा, फोटोज है फोटोज ऐड करके मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, फिर शेड्यूल कर दूंगा। ओके, एंड यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपकी पोस्ट कैसे दिखेगी विजिटर को, जो भी आपकी एड्स दिखेगा। ओके, एंड सोशल मीडिया के आगे यूआरएल आते हैं। अब जैसे अमित सर ने आपको पहले बताया था यूआरएल शॉर्टनर, जिसके लिए आप अलग से सब्सक्रिप्शन खरीदते हो लिंकली का या फिर बिटली का। सो उस चीज को खरीदने की बजाय आपको इसमें इनबिल्ट यूआरएल शॉर्टनर मिलता है। ठीक है, जिसको यूज करके आप अपने यूआरएल्स को, जो भी केओटिक यूआरएल्स होते हैं जैसे मीटिंग का हो गया या फिर कोई आपके ब्रोशर का हो गया, आप उसको एक सोफिस्टिकेटेड वे में आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हैं। बहुत ईजी है। यहाँ पे आप यूआरएल पे क्लिक करेंगे, शॉर्टनर पे जाएंगे, जो भी आपका यूआरएल है आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं से ही अपना पार्किंग का डालता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं शॉर्टन पे क्लिक करूंगा तो एज अ शॉर्ट यूआरएल मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकता हूँ। ओके, एडिट करने के बाद अगर मुझे कहीं और रिडायरेक्ट करना है इसी यूआरएल से तो मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ, अपना लिंक चेंज कर सकता हूँ। डोमेन्स अगर कोई है तो मैं डोमेन्स ऐड कर सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अमित सर ने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर शेप ओडीसी किसी को अपना मीटिंग लिंक शेयर कर रहा है। ओके, सो मैंने यहाँ से अपना शॉर्टन लिंक बनाया, देन उसके बाद मैं एक डोमेन परचेज करूंगा शेप ओडीसी डॉट मीटिंग या फिर मीटिंग डॉट शेप ओडीसी करके, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद उसको, तो उस लिंक पे जब कोई भी बंदा क्लिक करेगा मीटिंग डॉट शेप ओडीसी के, तो वो डायरेक्टली मीटिंग ओपन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप अपने यूआरएल्स को बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्सपायरेशन, अगर आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उस लिंक को स्टार्ट रखना है तो आप यहाँ से वो चीजें कर सकते हैं। ओके, सो जैसे डोमेन्स का मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप डोमेन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर डोमेन्स वो आपको उधर शो हो जाएंगे ताकि आप अपने लिंक को अपने डोमेन से इंटीग्रेट कर सकें। सो लीड जनरेशन में इतना ही था, जिसमें आपका शॉप मैंने आपको बताया, आपका लैंडिंग पेज बताया, चैट विजिट्स बताया, फॉर्म्स बताया एंड यूआरएल बताया। सो आफ्टर दैट लेट्स कम टू लीड मैनेजमेंट। ओके, सो लीड मैनेजमेंट में आपका सीआरएम आ जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था पाइपलाइन वाली थिंग जब आपके फॉर्म्स में था। ओके, सो पाइपलाइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ताकि आप अपनी लीड्स को मैनेज कर सके इजीली। ओके, तो जब आप सीआरएम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, अपॉर्चुनिटी, पाइपलाइन एंड बल्क इम्पोर्ट। आप पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे। पाइपलाइन क्या होता है? बेसिकली आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब प्रोजेक्ट में आप अपनी बेसिक पाइपलाइन बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फटाफट आपको एक पाइपलाइन क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल गौर सिटी के नाम से आपका यहाँ पे पाइपलाइन बनेगा और इसमें स्टेजेस ऐड होगी। फॉर एग्जांपल एक स्टेज हो जाएगी न्यू लीड की, एक कॉन्टैक्ट की, एक साइट विजिट की, एक नेगोशिएशन की और एक सेल की। ओके, सो ऐसे यहाँ पे पाइपलाइन जब क्रिएट हो जाएंगी तो आपको एज अ स्टेज वो आपके शो हो जाएंगे। ये जो आप सारी देख रहे हैं स्टेजेस ही हैं। तो यहाँ पे आप मैन्युअली हर एक लीड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आपको कौन सी लीड पे कब फोकस करना है ताकि आपका कन्वर्जन बढ़ जाए। ओके, सो फॉलोअप्स पे आते हैं। तो फॉलोअप्स में आप हर एक लीड के लिए अपने लिए फॉलोअप्स बना सकते हैं। आपको पता होगा कि मुझे कल किससे बात करनी है, परसों किससे बात करनी है, कल मुझे किससे बात करनी थी जिससे रह गए, तो आप उसको एक प्रायोरिटी बेसिस पे ऐड कर सकते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स में अब फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी से ऑफलाइन मिले, ओके, तो आपको उनको अपनी प्रोजेक्ट की पाइपलाइन में ऐड करना है। तो आप यहाँ से मैन्युअली उनको ऐड कर सकते हैं एज अ कॉन्टैक्ट और फिर आप उनको अपनी पाइपलाइन में ऐड करने के बाद सिमिलरली उनकी भी एक ऑटोमेशन फिगर हो जाएगी, वो भी आपकी पाइपलाइन में ऐड हो जाएंगे। तो जैसे आपके बाकी विजिटर्स के साथ हो रहा है उनके साथ भी वैसे ही फिर उनको ईमेल्स एंड व्हाट्सएप्स वगैरह सारी जाएंगी। कॉन्टैक्ट्स ग्रुप पे आ जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स ग्रुप में क्या होता है कि अब मान लीजिए आपके पास मल्टीपल, एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्लॉट्स के साइजेस हैं। ओके, 5 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़। तो आप
एक ग्रुप बना सकते हैं, 5 एकड़ का एक अलग ग्रुप, 3 एकड़ का एक अलग ग्रुप और 1 एकड़ का एक अलग ग्रुप, जिससे आपको पता होगा आपकी कितनी लीड्स है, 5 एकड़ वाली कितनी, 3 एकड़ वाली, उसके हिसाब से आप हर एक लीड को मैनेज कर सकते हैं। ओके। एंड मेटा लीड्स में क्या होता है, अगर आप में से कोई अपनी एड्स चला रहा है मेटा के थ्रू फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आप उन लीड्स को इसमें इंपोर्ट करके फिर उन सबको एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। तो आपको स्पेसिफिकली मेटा की लीड्स के लिए अलग जाने की जरूरत नहीं है और आरटीएन की लीड्स के लिए अलग नहीं। आप सारी लीड्स को अपने आरटीएन डैशबोर्ड पे डाल के उनको यहीं से मैनेज कर सकते हैं। सो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मेन चीज है, जैसे अमित सर ने बताया, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हैं। ऑटोमेशन में आप यहाँ पे ईमेल ऑटोमेशन और व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर सकते हैं। ओके, ईमेल ऑटोमेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टेम्पलेट्स बनाएंगे हर एक अपने दिन के लिए, मतलब आपको जैसे भी अपनी ऑटोमेशन रखनी है, जैसे भी आपका वर्क फ्लो रखना है। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने टेस्ट टेम्पलेट्स बना रखे हैं, तो ये हमारे हर दिन के अगर आप देखेंगे तो हमारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। डे 1 का टेम्पलेट क्या है, फॉर्म फिल्ड का टेम्पलेट क्या है, डे 2 का टेम्पलेट क्या है। तो हम यहाँ से टेम्पलेट्स बनाएंगे और फिर जब हम आगे हम ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे तो हम इन टेम्पलेट्स को ऐड करेंगे ताकि हर दिन अपने आप ये टेम्पलेट्स विजिट कस्टमर पे जाते रहेंगे, ताकि वो एक वार्म लीड रहे, कोल्ड लीड ना बने। ओके, ताकि वो पाइपलाइन में रहे। सो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन के। एक नॉर्मल व्हाट्सएप ऑटोमेशन है जिसमें आप अपने पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप ऑटोमेशन करते हैं, और एक दूसरा है व्हाट्सएप बिजनेस वाला ऑटोमेशन। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इससे अपनी व्हाट्सएप ऑटोमेशन चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप सिमिलरली अपनी टेम्पलेट्स बनाएंगे व्हाट्सएप के और फिर उन टेम्पलेट्स को आप ऐड करेंगे अपनी ऑटोमेशन में। ओके, सो वर्क फ्लो पे आ जाते हैं मेन, क्योंकि वर्क फ्लो जो है आपकी बैकबोन है आपकी ऑटोमेशन की। ओके, क्योंकि वर्क फ्लो अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आपकी ऑटोमेशन अच्छे से रन नहीं करेगी। सो मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे एक फेसबुक एड्स की ऑटोमेशन बना रखी है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, सो यही हमारी एक वर्क फ्लो। ओके, तो ऐड न्यू ट्रिगर पे क्लिक करेंगे। जब भी आप कोई अपनी वर्क फ्लो बनाने की कोशिश करेंगे, आप ऐड वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन होगा, एक ऐड न्यू ट्रिगर। हर एक ऑटोमेशन को स्टार्ट होने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है। ओके, सो आप यहाँ पे पहले अपना एक ट्रिगर पॉइंट ऐड करेंगे। अब वो ट्रिगर पॉइंट कैसे भी हो सकता है, सीआरएम के थ्रू हो सकता है, आपके कैलेंडर, अगर किसी ने आपको कैलेंडर बुक किया, ठीक है, कोई अपॉइंटमेंट बुक किया तो वहां से ऑटोमेशन ट्रिगर हो सकती है, या फिर कोई फॉर्म फिल किया तो वहां से ऑटोमेशन ट्रिगर हो सकती है। वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा ट्रिगर पॉइंट करना है। आफ्टर दैट आप अपने यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने टैप कॉन्टैक्ट कर रखा है, तो जैसे ही कोई भी पर्सन जो होगा वो हमारी एज अ लीड आएगा, फॉर्म फिल करके हमारी लीड आएगा, तो उसे एक टैग मिल जाएगा अपने आप। फिर उसके बाद उसको एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा फॉर्म फिल्ड का। ठीक है, उसके बाद एक जाएगा थैंक यू ईमेल, 15 मिनट के बाद एक कंडीशन अपॉइंटमेंट बुक के लिए जाएगी उसके लिए। ठीक है, कि मतलब उसके पास एक 15 मिनट के बाद अपने आप उसके पास चले जाएगा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। और सिमिलरली ऐसे यहाँ पे हमारी व्हाट्सएप है। एक में अगर आप सिंपल व्हाट्सएप ऑटोमेशन बना के दिखाओ तो बहुत सिंपल है। आप सीधे यहाँ पे वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे, प्लस वर्क फ्लो के आइकन पे, और यहाँ पे आप ट्रिगर पॉइंट ऐड करेंगे। ट्रिगर पॉइंट आप ऐड करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम सीआरएम पे करते हैं। सीआरएम में हमारी पाइपलाइन है, पाइपलाइन में अगर हम यहाँ पे ऐड करें स्टेज, अगर कोई फ्रेश लीड आई है हमारे पास, ओके, तो हमारी डायरेक्ट लीड न्यू लीड की स्टेज पे जाएगा। न्यू लीड की स्टेज पे जाने के बाद वो हमारी पाइपलाइन ट्रिगर होगी। तो सबसे पहले हमारे जाना चाहिए व्हाट्सएप का वेलकम ईमेल। तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप सर्च करने के बाद, ओके, व्हाट्सएप के लिए हमें अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। सो नो प्रॉब्लम, मैं आपको ईमेल की बना के दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट से हम टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा टेम्पलेट आ जाएगा, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे फिल हो जाएगा, सब कुछ कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईमेल यहाँ पे ऐड हो गया है वर्क फ्लो में। उसके बाद हम यहाँ पे डिले ऐड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक कस्टमर को अपने ईमेल से बॉम्बार्ड नहीं कर देंगे उसका इनबॉक्स। तो यहाँ पे आप डिले डालेंगे 24 घंटे का, आपके ऊपर आपको कितना डिले डालना है। फिर उसके बाद हम एक और वहाँ पे अपना ईमेल टेम्पलेट ऐड कर देंगे। सो ऐसे हम जितने दिन का बनाना चाहे, 14 दिन, 15 दिन, 13 दिन, 1 महीना,
हम वैसे यहाँ पे उतने दिन का हम ईमेल वर्कफ्लो बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको मैन्युअली जाके अपनी तरफ से हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को, हर एक लीड क्लाइंट को आपको जाके अपने मैसेज सेंड ना करना पड़े। एक बार वो आपका फॉर्म फिल करेगा, वो अपने आप आपकी पाइपलाइन में आ जाएगा और पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी। हम बल्क पे आ जाते हैं। बल्क में आप यहाँ पे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। कैंपेन क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे बल्क में मैन्युअली, फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पेशल इवेंट आने वाला है 2 दिन में, ओके, सो आप यहाँ पे बल्क में उन सारे कॉन्टैक्ट्स को ऐड करके आप उनको वन टाइम ईमेल से सेंड कर सकते हैं इजिली। ओके, एसएमएस पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे एसएमएस भेज सकते हैं, वो एक्टिवेट करना पड़ता है। आइदर आपकी ऑटोमेटेड रोबोट कॉल्स होती हैं जो आपने सुनी भी होगी, और आप किसी भी कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करते हैं तो वो आईवीआरस कहलाती है, तो आप यहाँ से वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, सो इनबॉक्स पे आ जाते हैं। तो इनबॉक्स में जैसे आप अपना व्हाट्सएप को यहीं से ही ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे भी आप, जिस भी नंबर से आपकी व्हाट्सएप ऑटोमेशन चलेगी, आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आपको पता होगा अगर किसी कस्टमर ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो आप यहीं से रिवर्ट बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैलेंडर पे। सो कैलेंडर आप अपने यहाँ से बना सकते हैं इजिली। ओके, आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करवा सकते हैं कस्टमर से, आप अपना लिंक बना सकते हैं कैलेंडर का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक नया कैलेंडर बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे कैलेंडर नेम डाल दूंगा मैं XYZ, और यहाँ पे आप स्टाफ को भी असाइन कर सकते हैं। अगर आपने अपने नीचे कोई 1-2 लोग हायर कर रखे हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। आप लोकेशन डालेंगे कि आपको वो मीटिंग कहाँ लेनी है, आपको गूगल मीट पे लेनी है, या फिर फोन कॉल पे चाहिए, या फिर जूम पे चाहिए, या फिर इन पर्सन आपको 1v1 वो मीटिंग चाहिए। ओके, सो आप यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे अपने कैलेंडर का, यहाँ पे आप स्केड्यूलिंग नोटिस डालेंगे। स्केड्यूलिंग नोटिस में आपको बता देता हूँ कि अगर मैं अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 17:51, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स का डालता हूँ तो कस्टमर को अभी से 30 मिनट्स के बाद के स्लॉट्स दिखेंगे। ओके, वो इंस्टेंट कोई भी स्लॉट बुक नहीं कर सकता। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे अपने डे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी कौन कौन से दिन आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करवाना चाहते हैं। ओके, अगर आप संडे और सैटरडे काम नहीं करते तो आप यहाँ पे उनको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक टाइमिंग डाल सकते हैं। अगर आपकी एक दिन में 2 शिफ्ट होती है, फॉर एग्जांपल 9 to 1 एंड देन 3 to 5, तो आप यहाँ पे ऐसे अपनी शिफ्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। आपके ऊपर है आपको कितनी शिफ्ट्स ऐड करनी है। और अगर किसी दिन ऐसा होता है कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप अपॉइंटमेंट्स नहीं ले सकते, ओके, एक हफ्ते बाद मैं मंडे को नहीं ले सकता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे यहाँ पे आऊंगा, डेट ओवरराइड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डेट चूज कर लूंगा। ओके, डेट चूज करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी डेट चूज करूंगा, मैं टाइम बताऊंगा यहाँ पे और अप्लाई कर दूंगा, तो वहां के सारे स्लॉट्स गायब हो जाएंगे आपके कैलेंडर से। एंड सिमिलरली फिर आप यहाँ से मांग सकते हैं कि आपको कस्टमर की क्या चाहिए, डिटेल्स, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए। फिर आप कस्टम फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई ऐसी चीज जो आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है कैलेंडर में। एंड आफ्टर दैट अपने आप स्टेटस को एक्टिव करके आप जब यहाँ पे क्रिएट इवेंट टाइप कर देंगे तो आपका कैलेंडर बन जाएगा। आफ्टर दैट आपका कैलेंडर का लिंक आ जाएगा, लिंक को आप ऐड कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज पे, और फिर वहां से आपके अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहें आपके कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स बुक हुए हैं किस किस दिन के, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अपॉइंटमेंट्स का, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बता देगा कि अपकमिंग क्या है, पास्ट की क्या है, ठीक है, कौन सी डेट रेंज के आपको अपॉइंटमेंट देखना है, फिर कैंसिल किया। तो आपको यहाँ A to Z आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं विदाउट आपको कोई एक्सटर्नल ऐप या फिर साइट पे जाने की जरूरत ना पड़े। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। सो ये बेसिक एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि आप आर्किंग डैशबोर्ड से क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड आपको मैंने एक विजन दिखाया कि आप अपने बिजनेस को कितनी आसानी से, कितने सीमलेसली आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि आप अपने टाइम को प्योरली फोकस कर सके अपनी उन लीड्स पे जहां से आपका कन्वर्जन इंप्रूव हो सकता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, पूछना चाह रहे थे यहाँ से कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। सर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग या जैसे मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आप एक टाइम पे बल्क मैसेजेस कैसे सेंड कर सकते हैं। हाँ हाँ ओके सर, जो मैंने आपको बताया आप यहाँ पे बल्क पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करेंगे, तो आप मैन्युअली आपको जिनको भी अपना मैसेज सेंड करना है, आप यहाँ पे चूज करने के बाद आप उनको एक वन टाइम मैन्युअली आप भेज सकते हैं मैसेज अपना।
अच्छा, और इसमें व्हाट्सएप मैसेज का जो रिप्लाई सिस्टम होता है ना, जो जी कोई भी मैसेज आए उसका एक क्वेश्चन फ्लो, हम क्वेश्चन आंसर फ्लो रेडी करके रखे, उसके तरफ से ही मतलब मैसेज आ रहा है जो जो क्वेश्चन कर रहा है, वैसे भी हो जी सकता है क्या? डेफिनेटली सर, जब जैसे ही आप अपना यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाएंगे। तो टेम्पलेट्स में आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं कि आपको कैसा ऑप्शंस देने हैं अपने कस्टमर को। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टेम्पलेट बिल्डर मैंने खोल लिया आपके सामने। एक मिनट भव्य, जॉयदीप एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? जैसे एडसेरा में होता है ना, कोई भी कस्टमर आके लिख रहा है कि धुलरिया प्रोजेक्ट, तो उसके बाद हम ऑप्शन दे रहे हैं, और जो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से उसके पास आंसर जा रहा है। हाँ जी, जरूर। एक सेकंड। वो जो फीचर होता है ना, वो व्हाट्सएप हाँ के अंदर जो आप कह रहे हो, नीचे की तरफ में बटन लगे आते हैं। हाँ 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 नीचे बटन ए बटन बी बटन सी कहते हैं आप। हाँ हाँ हाँ। हाँ, होता है इसमें। वो देखो, वो तो व्हाट्सएप का फीचर है अपना, अच्छा अच्छा। बटन लगाना। और बटन को फिर आप पीछे से ऑटोमेट कर देते हो अपने अपने की। क्योंकि पहले मेरी बात समझिए, होता क्या है ना, आप सब लोग समझो। पहले क्या होता था कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि अगर आपका जो व्हाट्सएप वाला नंबर है ना, वो आप यूज नहीं कर सकते थे एपीआई में, पर अब हो जाता है। जैसे आपका जो हाथ में व्हाट्सएप यूज कर रहे हो ना, पहले होता नहीं था, लेकिन अब हाथ में हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस मोबाइल फोन में व्हाट्सएप बिजनेस में जाके जो ऑटो रिप्लाई को वहां से सेट कर सकते हैं कि अगर किसी ने मुझसे ये लिख दिया, तो जैसे कीवर्ड वाला होता है, वो आप वहां से रिप्लाई कर सकते हैं उसको। अच्छा एनीवेज, अच्छा। हाँ, वहां से होता है। और बाकी क्योंकि पहले नहीं होता था, बट अब व्हाट्सएप के अंदर में आप कनेक्ट हो जाता है, आपका करंट नंबर भी कनेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, और सर आर्कन लीड क्या है? क्या चीज? सर अभी बोला ना कि आर्कन लीड और फेसबुक लीड दोनों का आप मैनेज कर सकते हैं, तो आर्कन लीड कैसा आर्किन रहेगा? लीड का मतलब ये हो गया कि आपका तो जो अगर लैंडिंग पेज से आ रहा है, ओ अच्छा अच्छा। आपके लैंडिंग पेज से आ रहा है, तो वो आर्किन के लैंडिंग पेज से आ रहा है। ओ अच्छा। सर इसमें सिमिलर सीआरएम के थ्रू कितने बंदे एक बार पूछ सकते हैं इनसे? सीआरएम पे कितने बंदे ऐड कर सकते हैं हम लोग? 5-10 तो कर ही सकते हैं हम उसके अंदर में। पूछ रहा हूँ सर। सर, सीआरएम जी, पे आप बहुत सारी अपनी लीड्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक नहीं, हम शॉर्ट कितने लोग कितने ऐड कर सकते हैं? अगर मुझे सीआरएम में लोग ऐड यूजर करने हैं, जैसे यूजर पूछ यूजर रहे हैं की सर। बात कर रहे हैं। यूजर कितने ऐड कर यूजर सकते की बात। यूजर इन द सेंस लीड्स की मैं समझ रहा हूँ आप बात कर रहे हैं। हैं? नहीं, लीड तो नहीं, आप कर जैसे सकते हैं इसके अंदर 10, में। जैसे मेरे पास 10 हैं टेलीकॉलर्स हैं, तो ओके। उस 10 को ऐड कर सकते हैं क्या? देखो, मैं बता देता हूँ इसके लिए। जब मैंने सीआरएम की इंक्वायरी कर दी, आई एम नॉट 100% श्योर, बिकॉज हम जनरली ऑटोमेट कर रहे हैं, और ये शेप ऑडिसी भी ऑटोमेट कर रहे हैं। अभी तक किसी ने यूजर ऐड करवाया नहीं है, लेकिन जहां से इनका सोर्स कोड पे था ऐड करने का, इसके अंदर में हम मिनिमम 10 तो ऐड कर सकते हैं, जो मुझे याद आता है। मतलब उन्होंने तो अनलिमिटेड था, बट वहां पे उसमें जो सीआरएम के अंदर में ऐड था, क्योंकि मैंने अपना उसमें बनाया था पीके इन्फोटेक रियलिटी, जो वेव सिटी वाला है, मैंने बनाया था, तो मुझे 7-8 ऐड किए, तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं थी 7-8 तक, ओके। सर जो मैंने इसमें तो बनाया था। इनको इनको एग्जैक्ट नहीं पता सर, जैसे। सर मेरे पास, एक्चुअली मैं बताता हूँ, मुझे मुझे पता क्या लग रहा है, आप तो इसमें ना कंफ्यूज हो रहे हैं। दो चीजें हैं। एक होता है जो हमारा जो सीआरएम होता है, समझो, थोड़ा सा ना स्टॉप शेयर करो जरा आप इसके अंदर में, भव्य। मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ इसमें क्या कहानी है। एक होता है हमारा कि हमारा एक इस टाइप से एक होता है सीआरएम, जिसमें हर किसी का लॉगिन हमारे को मिलता है, इसमें भी मिलता है। उसमें क्या होता है, हर किसी का अपना ना एक एक HTTPS करके लॉगिन लिंक बन जाता है। इसमें ना आपके यूजर ऐड होते हैं। तो जब आप अपने यूजर को ऐड कर रहे हो इसके अंदर में, तो यहाँ पर जो प्लान है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ आर्किन के प्लान में, तो प्लान के अंदर में इनके यूजर कितने ऐड होते हैं? 4। आप 4 लोग इसमें 4 लोग ऐड कर सकते हैं इस वाले प्लान में। सर इसमें व्हाट्सएप में चैटबॉट हो सकता है? जो व्हाट्सएप में चैटबॉट कैसे? जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, अपने आप चलता है। नहीं सर, एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी व्हाट्सएप आपको अलाउड नहीं करता। चैटबॉट को आपको बाहर से किसी ने थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आएंगे इसके अंदर में, वो चैटबॉट के लिए आपको जॉयज एआई है। एक जो चीज इसके अंदर में रह जाती है वो है चैटबॉट। ठीक है, बहुत जल्दी, जहां तक मेरा अनुमान है, इसके अंदर में चैटबॉट भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा वेरी सून। जल्दी से चैटबॉट है, फिलहाल के लिए चैटबॉट इसके अंदर में नहीं है। कि आपने कुछ लिखा,
आपको प्री कीवर्ड के थ्रू आपको उनको रिप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने प्री डिफाइंड कीवर्ड डाल दी कि किसी ने ये लिखा तो ये रिप्लाई हो गया, ये लिखा तो ये रिप्लाई होगा। मेजरली क्या होगा कि वेलकम ईमेल के लिए हो गया, वेलकम व्हाट्सएप के लिए हो गया, ईमेल सीक्वेंस के लिए हो गया, और वेलकम व्हाट्सएप के लिए हो गया। चैटबॉट के लिए मैं आज भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको जॉयज एआई के थ्रू जाना चाहिए। जॉयज एआई, इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर चैटबॉट। ओके, सो ओवर टू यू भव्य, आप पहले अपना पूरा वो बता लो, समझा लो, फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन देना। तो सर काम इनके करते क्वेश्चन। क्लासेस भी हैं क्या, मतलब कि ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं सर इन्होंने सीआरएम के हाँ, ऊपर अच्छी, जो और वेरी नाइस, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर आर्केन को जैसे लेते हैं तो इनके पास में आप अगर जाएंगे तो कोर्सेज बने पड़े हैं। आपको कैसे काम करना है, कैसे लैंडिंग पेज बनाना है, कैसे व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना है, सब कुछ उसके अंदर में आपको एक कोर्स का एक्सेस मिलता है, जहां पर आपको सब कुछ पहले से प्री डिफाइन आपको पहले ऑलरेडी मिले हुए हैं उसमें। तो आप में से कोई भी आदमी बिल्कुल जीरो है, किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो वो इस प्लेटफॉर्म को ले सकता है और उसमें से देख देख के बना सकता है। सेकंड, आप लोगों के लिए शेप ऑडिसी ऑलरेडी है। शेप ऑडिसी का मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा लास्ट के अंदर, 1-to-1 का लिंक है, आप उनके साथ 1-to-1 भी फिक्स कर सकते हैं। मैं अब आखिरी में करूंगा, पर कोई जाएगा नहीं, बिकॉज सारे लिंक सारे ऑफर अभी थोड़ी देर में मेरे को शेयर करूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, सो यस भव्य, कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो गाइज मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एक लैंडिंग पेज, एक पूरा फनल प्रॉपर बना के दिखाता हूँ कैसे चीजें काम करती हैं। ओके, सो लैंडिंग पेज बनाने के लिए आप लीड जनरेशन पे जाएंगे, साइट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे बिल्डर पे आप जाएंगे। बिल्डर आपका एक लैंडिंग पेज बिल्डर है। आप फनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉप राइट पे आपको फनल का ऐड दिखेगा, या फिर आप टेम्पलेट भी चूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको इनबिल्ट टेम्पलेट्स मिलते हैं, तो आपको फ्रॉम स्क्रैच आपको सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप यहाँ से कोई भी अपना टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला चूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इंपोर्ट करूंगा टेम्पलेट को। सो वो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा फिर यहाँ पे मेरा टेम्पलेट ऐड हो चुका है, बट ये पब्लिश नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एडिट करना है, तो मैं टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एडिट का ऑप्शन पे जाऊंगा। सो अब मैं यहाँ से अपना पूरा लैंडिंग पेज बना सकता हूँ। ओके, कि मुझे अपनी प्रोजेक्ट्स की जो भी डिटेल्स इसमें ऐड करने में वो कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ, सो यहाँ पे गोवा सिटी प्रोजेक्ट, ओके, यहाँ पे मैंने डाल दिया नियर ग्रेडर नोएडा। अब मुझे यहाँ पे इनको चेंज करना है, जैसे कि साइज एंड ऑल, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके इजीली यहाँ पे इनके साइजेस चेंज कर सकता हूँ। ओके, मैंने प्रोजेक्ट का नाम बड़ा कर दिया और यहाँ पे मेरे लोकेशन का नाम जो है छोटा कर दिया। ओके, यहाँ पे मैं अपना लोगो डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जस्ट सेकेंड जी। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ शेप ओडीसी पर। सो यहाँ से मैं अपने पूरे लैंडिंग पेज को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि कैसे हर एक चीज काम करेगी। ओके, और बहुत सिंपल होता है यहाँ से लैंडिंग पेज बनाना, क्योंकि ये आपको सिर्फ यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो आपको सिर्फ ऐड करने हैं, और आपका लैंडिंग पेज यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया, मैं यहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ इस पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको रेड कर दिया। यहाँ पे मैं अगर बहुत सारी चीजें होती हैं टेम्पलेट्स में जो नहीं चाहिए होती है, ठीक है, यूजलेस होती है, तो आप डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वीडियो का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने इमेज का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे CTA भी है। ठीक है? तो अगर मैं सबसे लास्ट पे जाऊँ और मैं अगर यहाँ पे कोई अपना फॉर्म ऐड करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए मैं यहाँ से डिलीट करूंगा। मैं ऐड एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा CTA पे, कॉल टू एक्शन। फिर उसके बाद अगर मुझे फॉर्म ऐड करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्म ऐड करूंगा, या फिर कोई बटन ऐड मुझे करना है तो बटन ऐड करूंगा। मैं फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फॉर्म का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे टैप करके यहाँ पे फॉर्म कोई जो भी सिलेक्ट जो भी आपने फॉर्म बनाए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से वो सेलेक्ट करना है फॉर्म, और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपका फॉर्म ऐसे। ओके, और फिर लास्ट में आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, कंपनी की एड्रेस वगैरह एंड पॉलिसीज वगैरह जो भी आपको डालनी है। और यहाँ पे आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ताकि आप
एक अच्छे तरीके से एक अच्छा रिप्रेजेंट कर सके आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो कौन से डिवाइस पे कैसा दिखेगा। अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा जैसे अभी आपको शो हो रहा है। टैबलेट पे ये स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाएगी और यहाँ पे चीजें थोड़ी कंप्रेस हो जाएंगी। एंड इन दी एंड फोन पे आपकी और कंप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इजीली अपने लैंडिंग पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि कौन से डिवाइस पे आपका लैंडिंग पेज कैसे दिखेगा। सिमिलरली आप यहाँ से बटन्स एंड ऑल ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी सोशल, जैसे मैंने आपको बताए थे, आपके सबसे बॉटम पे अगर आपको सोशल मीडिया के विजिट्स ऐड करने हैं, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रीबिल्ट बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। मान लीजिए प्रीबिल्ट्स में मैं जाता हूँ, टेस्टिमोनियल्स के टेम्पलेट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स के यहाँ पे टेम्पलेट्स दे सकता हूँ। या फिर प्राइसिंग प्लान्स के मुझे टेम्पलेट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे प्राइसिंग प्लान्स के टेम्पलेट दे सकता हूँ। ओके, तो ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। एंड इन दी एंड जब आपका पूरा जो लैंडिंग पेज हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपकी साइट पब्लिश हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी लैंडिंग पेज जो है वो पब्लिश दिखाई देगी। जस्ट ये पब्लिश, अब ये लाइव हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से इसका लैंडिंग पेज का लिंक कॉपी करके अपनी एड्स में ऐड कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो आपकी एड्स पे क्लिक होने के बाद डायरेक्टली कस्टमर जो है, विजिटर जो है, आपके इस लैंडिंग पेज पे आ जाएगा। और बाद में जब वो फॉर्म फिल कर देगा तो आपकी सीआरएम पे, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यह आपका सीआरएम है। तो यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली वो लीड शो हो जाएगी। और जैसे ही वो आपकी लीड शो हो जाएगी, आपने जैसे अपना ऑटोमेशन बना रखा होगा, मैं आपको ऑटोमेशन बना के दिखाता हूँ। जैसे ही आपको ऑटोमेशन बना रखा होगा, आपका ईमेल का हो, व्हाट्सएप का हो, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। जैसे ही कोई विजिटर आपके डैशबोर्ड में एज ए लीड ऐड हो जाएगा, ऑटोमेशन अपने आप ट्रिगर होगी। हर दिन उसके पास अपने आप एक प्री बिल्ट मैसेजेस जाएंगे, ठीक है, ताकि वो एक वार्म लीड रहे। क्योंकि होता क्या है ना, जब हमारे पास 20, 30, 25 लीड आने लग जाती है हर दिन की, तो हर एक लीड को मैनेज करना, हर एक लीड पे ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इसलिए ऑटोमेशन होता है ताकि आपकी वो लीड पाइपलाइन में रहे, वार्म रहे, और इन दी एंड आप उस पर फोकस करके उसको कन्वर्ट कर सके एक सेल में। तो यहाँ पे आप ट्रिगर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ट्रिगर पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे। ट्रिगर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना वर्क फ्लो बनाएंगे कि आपकी चीजें कैसे काम करेगी। अगर ईमेल है तो आप यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ईमेल सर्च करेंगे तो सेंड एन ईमेल का आपका ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके प्री बिल्ड जो आपने टेम्पलेट्स बनाए होंगे, तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटो फिल हो जाएगा सब कुछ। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंफर्म करेंगे तो आपका वो एक दिन का टेम्पलेट ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप डिले डालेंगे, क्योंकि डिले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप एक कस्टमर को बॉम्बार्ड कर दो, अनॉय कर दो अपनी ईमेल्स भेज भेज के, और इन दी एंड वो आपको रिपोर्ट कर दे आपके मेल को। सो इसको ना होने के लिए हम यहाँ पे डिले डालेंगे। डिले डालने का हमारा खुद का ऑप्शन है कि हम कितने टाइम का डिले डालना चाहते हैं, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 12 घंटे का, 24 घंटे का। डिले डालने के बाद हम सिमिलरली ये प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ठीक है, ऐसे जितने दिन के हमें वर्क फ्लो बनाना है, ठीक है, जितने दिन के हमें ईमेल ऑटोमेशन बनानी है, हम उतने दिन के यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाएंगे और हम उनको ऐड कर देंगे। और इन दी एंड जैसे कस्टमर आएगा ये अपने आप ट्रिगर हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग्स में जाके आपको अपना ईमेल ऑटोमेशन स्टार्ट करने के लिए SMTP कॉन्फ़िगर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, आपकी ईमेल नहीं जाएगी। सो अगर मैं आपको SMTP कॉन्फ़िगर करके दिखाऊं, सो यहाँ पे मैं फटाफट ये डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ। ईमेल आपको, एंड फिर यहाँ पे मैं आपका पासवर्ड लेंगे।
एक्सपोर्ट, ये थोड़ी टेक्निकलिटी चीज है। तो अ, ये जब हमारा वन टू वन कॉन्वर्सेशन होगा, जब भी आप हमसे बनवाना चाहेंगे, तो तब हम आपको हर एक चीज इन डेप्थ बताएंगे टेक्निकलिटी में, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो इन द एंड जब आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कर देंगे, तो आपको यहाँ पे डालना है फ्रॉम एड्रेस एंड फ्रॉम नेम, कि मतलब कस्टमर को किस ईमेल से जानी चाहिए आपकी मेल, ठीक है, और आपका क्या नाम होना चाहिए। तो नाम में हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं, गौर सिटी प्रोजेक्ट। ओके, और हम यहाँ पे अगर हम गौर सिटी प्रोजेक्ट के नाम से अगर हमारे कोई ईमेल है, तो हम यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। तो कस्टमर पे हर एक ईमेल इस ईमेल एड्रेस से जाएगी और इस नाम से जाएगी। सब कुछ कॉन्फ़िगर होने के बाद हम यहाँ पे सेव कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे मेक श्योर एसएमटी सेटिंग्स आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आई गेस मैंने कुछ डिटेल्स इनकरेक्ट डाल दिया। सो नो प्रॉब्लम, जब आप यहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी फिलअप कर देंगे, आप सेव कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो आपकी ईमेल ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आप अनेबल के पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका ईमेल काम कर रहा है या फिर नहीं। टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। सो ऐसे आपका यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए आपको अपना व्हाट्सएप नंबर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन मिलता है। जब तक आप अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें ऐड नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप का वर्क फ्लो भी नहीं बना पाएंगे। ओके, सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आई गेस मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे बेसिक फनल की क्या वर्किंग्स होती है, और उसमें आप अपने हिसाब से आपको जो भी ऐड करना है आप वो ऐड कर सकते हैं, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट और इट्स अ अपॉइंटमेंट, यू कैन ऐड ऑल द थिंग्स फ्रॉम हियर। अमित सर, ओवर टू यू। यस भव्य। सर, सो मैंने बेसिक तो बता ही दिया कि मतलब कैसे एक फनल काम करता है एंड ऑल द थिंग्स। हाँ जी। ओके, चलो अब 2 मिनट के लिए मैं आपसे वो ले लेता हूँ। गाइस देखिए, मैं आप सब लोगों को ऑटोमेशन बहुत टाइम से सिखा रहा हूँ। हमारे पास जितने भी ऑटोमेशन के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर में है, ऑलरेडी है। तो आपका वेलकम ईमेल से लेके वेलकम व्हाट्सएप से लेके आपका जो बल्क व्हाट्सएप होता है। देखिए, एक सबसे खूबसूरत बात जो मुझे बस जो डिफरेंट बनाता है, देखिए वैसे तो मैं हमेशा से ये रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास में जो टॉप नॉच चीजें हैं उसको ले, लेकिन इफ यू आर बिगनर, आप पहले कोई ऑटोमेट नहीं किया, आपने आपका कोई पास ऑटोमेशन नहीं है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आर्केन से, आप आर्केन से अपना शुरू करें। जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, आपको लगता है बहुत मल्टीपल जा रहा है, देन यू कैन ट्राई, क्योंकि पता चल रहा है कि वो आप टॉप कर नहीं पा रहे हैं और अपना ऑटोमेशन आप शुरू नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर में आपके पास जो इसमें जो सबसे अच्छा फीचर ये था कि एक तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे है मेजरली, और हमारे पास में ना एक सिंगल वर्क फ्लो होता है। मैं एक बार लॉगिन लेता हूँ, गिव मी अ सेकंड, अगर मेरे को लॉगिन होता है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, गिव मी अ सेकंड।